गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों को इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। भी अपनी क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है भी अपने दो चीज चल रहे हैं भी क्लास में, एक तो चल रहे हैं रूट वर्ड, सेकंड क्या चल रहे हैं अपने मॉडल चल रहे हैं। और सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं रूट वर्ड्स माता सरस्वती का नाम लेके। ठीक है, प्रार्थना करते हैं माता सरस्वती से कि सभी बच्चों को सद्बुद्धि दे, सीखने की ज्यादा से ज्यादा क्या दे, बच्चों को क्षमता दे भी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी आज की क्लास का जो फर्स्ट रूट वर्ड रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा भी, निक्रो रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, निक्रो। ठीक है, निक्रो का मीनिंग क्या रहेगा भी, निक्रो का मीनिंग रहेगा बच्चों क्या रहेगा, डेथ रहेगा या फिर क्या रहेगा, डेड बॉडी रहेगा। ठीक है, डेथ रहेगा या फिर वो क्या रहेगा बच्चों, डेड बॉडी। ये डेथ या फिर डेड बॉडी क्या होता है भी, मृत्यु से संबंधित बात है सर जी। ठीक है, और अपने वाले ऐसे ऐसे बच्चे हैं भी, अगर किसी को ये कहना हो ना कि सर मैं ना आपको जान से मार दूंगा, तो ऐसे बोल देते हैं आई विल डाई यू। क्या बोल देते हैं भी, आई विल डाई यू। ठीक है, डाई का मीनिंग तो क्या होता है बच्चों, मरना होता है। ठीक है, लेकिन उनको पता है भी मरने से संबंधित है, कहता आई विल डाई यू। डाई नहीं होता बच्चों, क्या आएगा यहां पर, अरे क्या आएगा, किल आएगा। ठीक है, क्या आएगा भी यहां पर, डाई ना आकर क्या आएगा बच्चों, किल आएगा। ठीक है, कई बार बिजली का पोल लगा होता है, वहां पर एक वर्ड लिखा होता है डेंजर, बच्चे अपने वाले पढ़ते हैं डांगर लिखा हुआ जी वहां पे। ठीक है, डांगर नहीं होता, क्या होता है भी वो डेंजर होता है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट वर्ड है बच्चों कौन सा है अभी, अपना निक्रो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी, डेथ या फिर क्या बोल देते हैं बच्चों, डेड बॉडी बोल देते हैं। और अपना वर्ड रहेगा वो कौन सा वर्ड रहेगा, फर्स्ट निक्रोफोबिया। दो वर्ड है इसमें, दोनों को दोनों रूट वर्ड रहेंगे और इंपॉर्टेंट रहेंगे भी। ठीक है, फोबिया का मीनिंग पता क्या होता है, डर ही होता है। और निक्रो का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मृत्यु, मौत। मतलब किससे डर, मौत से डर। सभी को लगता होगा, या कोई ऐसा बच्चा है जो ये कहता हो सर मेरे को मौत से डर नहीं लगता भी, है कोई ऐसा बच्चा, अरे है क्या, अच्छा सारे ही हैं भी। ठीक है भी, चलो आई एम प्राउड ऑफ यू। निक्रोफोबिया का मीनिंग क्या होता है बच्चों, किससे डर भी, मौत से डर। किससे डर भी, मौत से डर को बोलते हैं क्या बोलते हैं, निक्रोफोबिया। लेकिन निक्रोफोबिया है या नहीं है, मेरे को इस बात का कंफर्म है, इस बात की श्योरिटी है कि बहुत सारे बच्चों को एंग्लोफोबिया है। सर आप ये वाला कौन सा वर्ड लेकर आ गए हो, ये एंग्लोफोबिया क्या होता है बताओ भाई आप। एंग्लो का मीनिंग होता है बच्चों रिलेटेड टू इंग्लिश, इंग्लिश पीपल या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश पीपल या फिर क्या भी इंग्लिश लैंग्वेज। बच्चों को मौत से डर लगता हो या फिर ना लगता हो, लेकिन इंग्लिश से या फिर अंग्रेज लोगों से बहुत ज्यादा क्या लगता है भी, डर लगता है। एम आई राइट भाई। ठीक है, अभी तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूं भी आपको, जिस चीज से ना जितना ज्यादा डरोगे ना उतनी ज्यादा वो चीज आप पर क्या करेगी, हावी होगी। लेकिन जिस चीज से आप डटकर सामना करोगे ना वो चीज उतना ज्यादा आपसे क्या करेगी, डरेगी। आप बताओ डरने वालों में से हो डराने वालों में से हो, सर आपने हमें देखा नहीं, अपना हमारा असली रूप देखा नहीं है, भूत भी हमसे डर जाते हैं जी। तो डरने वाले ना बनो बच्चों, कैसे बनो, डराने वाले। इंग्लिश पे जीत पाओ, टीचर आपके क्या हैं, साथ है, और कोई अंग्रेज टीचर नहीं है, आपके ही भी है, आप में से निकले हुए हैं, है या नहीं। अरे बच्चों आ रही बातें समझ में। तो एंग्लोफोबिया होना नहीं चाहिए। एंग्लोफोबिया का मीनिंग क्या होता है बच्चों, किससे डर, इंग्लिश से या फिर अंग्रेज लोगों से। तो नेक्रोफोबिया का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मौत से डर। ठीक है, समझ मेरी बातें भी। क्या है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मीनिंग क्या होता है तो ये बताओ। अरे एक्सट्रीम का मीनिंग होता है बच्चों क्या होता है, वेरी मच। वेरी मच क्या होता है, वेरी मच होता है सो मच। सो मच क्या होता है, सो मच होता है सर टू मच। टू मच क्या होता है सर, सभी का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, सभी का मीनिंग क्या होता है, वेरी मच, सो मच, टू मच, सभी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा। और इररेशनल क्या होता है, अरे इरेशनल क्या होता है बच्चों, रैशनल क्या होता है, लॉजिकल। लॉजिकल क्या होता है बच्चों, तर्कपूर्ण, जिसमें मतलब लॉजिक हो डरने के पीछे। अब यहां पे डरने के पीछे क्या नहीं, लॉजिक ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इररीजनेबल हो जाएगा, इररीजनेबल। ठीक है, और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं भी, बात यह है आपका इंग्लिश का कोई भी वर्ड, आपका पूरी इंग्लिश में, मैं सिर्फ एक वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश का कोई भी वर्ड बच्चों स्टार्ट हो रहा हो ना, किससे स्टार्ट हो रहा हो, आर से। इंग्लिश का पूरी इंग्लिश में कोई भी वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, आर से। अगर आपने उस वर्ड का अपोजिट बनाना है, मतलब विपरीतार्थक शब्द बनाना है ना, उसके आगे लगा दो बच्चों, क्या लगा दो, आई आर लगा दो। अब बताओ रैशनल का उल्टा क्या होगा, इरैशनल। क्यों होगा, क्योंकि सर रैशनल वर्ड है, किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों,
ठीक है, IR जुड़ जाएगा आगे। अब रीजनेबल का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? इरीजनेबल हो जाएगा। क्यों? R से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में? ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं। अगला वर्ड रहेगा बच्चों, क्या रहेगा अभी? नेक्रोपोलिस रहेगा। कौन सा वर्ड रहेगा अभी? नेक्रोपोलिस। दो वर्ड है इसमें भी। नेक्रो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? डेथ होता है। और पुलिस का मीनिंग होता है भी, पुलिस का मीनिंग आप कह सकते हो सिटी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो बच्चों प्लेस कह सकते हो। सिटी कह सकते हो या पुलिस का मीनिंग आप क्या कह सकते हो बच्चों? प्लेस। ठीक है, मतलब कौन सा शहर या फिर कौन सा स्थान। अरे कौन सा शहर या फिर कौन सा स्थान? मौत का स्थान। ठीक है, जहां पर मृत्यु, मरे हुए लोगों को ले जाया जाता है। आप बताओ मरे हुए लोगों को कहां पे ले जाया जाता है बच्चों? सिमिट्री में ले जाया जाता है। सिमिट्री क्या होता है? सिमिट्री होता है बच्चों शमशान घाट होता है। क्या होता है सिमिट्री का मीनिंग? क्या होता है बच्चों? क्या होता है? शमशान घाट। ठीक है, प्लेस वेयर डेड पर्सन्स आर बर्न्ड, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे मृत लोगों को क्या किया जाता है भी? इन अ रिचुअल वे, एक परंपरावादी तरीके से डेड पर्सन को क्या किया जाता है? जलाया जाता है ना। तो उस स्थान को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं उस स्थान को? सिमिट्री बोलते हैं। ठीक है, सिमिट्री के अलावा कई बार आपने सुना होगा, क्या सुना होगा भी आपने? ग्रेवयार्ड सुना होगा। क्या सुना होगा भी? ग्रेवयार्ड। दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है, शमशान घाट होता है। ठीक है, ग्रेवयार्ड की बात है, आप मेरे को यह बताओ ग्रेव का मीनिंग क्या होता है? अरे ग्रेव, एक तो ऐसे मुंह बना लेते हैं बिल्कुल डराने वाले से, डराने वाले मुंह ना बनाया करो भी। ग्रेव का मीनिंग क्या होता है? अब ठीक है, आपको पता है बच्चों, जो हमारा ताजमहल है वहां पे ग्रेव्स हैं। बताओ किसकी ग्रेव्स हैं? अरे किसकी ग्रेव्स हैं? मुमताज महल की। और किसकी हैं? शाहजहां की। अब बता दो ग्रेव का मीनिंग क्या होता है? कब्र होता है भी। ठीक है, जहां पर बच्चों कब्र। और यार्ड का मीनिंग क्या होता है? आंगन। जहां पर कब्रें रखी जाती है बच्चों, कब्रों को दफनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं भी? ग्रेव यार्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात भी? तो क्या होगा? नेक्रोपोलिस का मीनिंग होगा एसिमेट्री, मतलब शमशान भूमि, स्पेशली विशेष तौर पर लार्ज वन बिलोंगिंग टू एन एंशिएंट सिटी, मतलब एक ऐसा बड़ा सा स्थान। बिलोंग का मीनिंग होता है संबंध रखना। जिस स्थान का संबंध है बच्चों, किससे संबंध है? एक एंशिएंट सिटी से। क्या होता है एंशिएंट? एंशिएंट का मीनिंग होता है बच्चों क्या होता है? ओल्ड होता है। ओल्ड का मीनिंग क्या होता है? प्राचीन, मतलब जिसका संबंध होगा, किससे संबंध होगा भी? प्राचीन शहर से। ठीक है, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, रोज ही पढ़ाते हैं मैडम, मेरे को पता है, इस बात का श्योरिटी है मेरे को। आपने एक नाम सुना होगा बच्चों, मोहनजोदड़ो सुना है, जिसका मीनिंग ही क्या होता है बच्चों? मृतकों का क्या होता है? टिला होता है। जिसकी खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने थी, RD बनर्जी। ठीक है बच्चों, आ रही बात है समझ में? ठीक है, अगला वर्ड अपना नेक्रोमेंसी वर्ड है। मेंसी का मीनिंग क्या होता है? यहां पर मेंसी किसी लड़की का नाम नहीं ध्यान रखना। मेंसी का मीनिंग है बच्चों, क्या है मेंसी का मीनिंग? यहां पर मेंसी का मीनिंग होता है क्या? भविष्यवाणी। मेंसी का मीनिंग क्या है बच्चों? यहां पर भविष्यवाणी, मतलब भविष्यवाणी किससे संबंधित, किससे रिलेटेड, किसके रिगार्डिंग? मौत से रिलेटेड। भाई भविष्यवाणी किससे संबंधित बच्चों? मौत से। ठीक है, जो भविष्यवाणी किससे संबंधित होगी बच्चों? मौत से संबंधित होगी ना, उसको क्या बोलते हैं भी? नेक्रोमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नेक्रोमेंसी, मतलब द एक्ट ऑफ। एक्ट का मीनिंग क्या होता है? ये चीजें ना आपको रियलाइज भी करवा रही हैं कि हमें एक्ट का मीनिंग भी नहीं पता। मैं बार बार आपसे बात कहता हूं भी, कोई चीज नहीं आती है ना, इसमें आपका कसूर बिल्कुल भी नहीं है। कोई चीज ना आना, इसमें आपकी गलती, आपका कसूर बिल्कुल भी, अरे आपका कसूर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोई चीज अगर आप सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो ना, वहां पर आपकी गलती है। कोई चीज नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखने की क्या करो बच्चों? कोशिश करो। एक्ट का मीनिंग क्या होता है? बताओ भी क्या होता है? एक्ट का मीनिंग होता है बच्चों टास्क होता है। टास्क का मीनिंग क्या होता है? एक्शन होता है। एक्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? वर्क होता है। ठीक है, और वर्क का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कार्य होता है। ठीक है, एक्ट का मीनिंग क्या होता है? सारे बोल दिया करो, आने चाहिए आपको। टास्क होता है, और क्या होता है बच्चों? एक्शन होता है, और क्या होता है? वर्क होता है। सभी का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है, कार्य। समझ में आ रही मेरी बात भी? मतलब द एक्ट, ऐसा कार्य ऑफ कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट करना क्या होता है? सारा दिन आप क्या करते हो? आपस में कम्युनिकेशन तो करते ही हो, मतलब बातचीत करते हो। मतलब जो कार्य कौन सा कार्य बच्चों? बातचीत का। विद द डेड, बातचीत भी किससे होती है? मरे हुए लोगों से। बातचीत भी किससे होती है बच्चों? मरे हुए लोगों से होती है। इन ऑर्डर टू का मीनिंग होता है बच्चों के लिए।
इन ऑर्डर टू का मीनिंग क्या होता है? के लिए, मरे हुए लोगों से बातचीत क्या करने के लिए? डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए, पता लगाने के लिए। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि क्या होने जा रहा है इन द फ्यूचर, कब क्या होने जा रहा है बच्चों? भविष्य में। और ब्लैक मैजिक, जिसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? काला जादू। ठीक है, आपको आता है काला जादू? क्या सर काला जादू तो नहीं आता, लेकिन हमारे पास काले पैसे बनाने के क्या फॉर्मूला है, ऐसा कुछ है क्या? अरे काला पैसे तो नहीं है आपके पास? पहले तो ये बताओ काले पैसे क्या होते हैं? अभी उनका रंग काला होता है क्या? तो जो भ्रष्टाचार से कमाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लैक मनी बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा? नेक्रोमेंसी भाई, मृत लोगों से बातचीत करना, क्या करने के लिए? भविष्य के बारे में जानने के लिए। इसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ब्लैक मैजिक, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चों? काला जादू। ठीक है, अगला वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। कौन सा वर्ड है अभी अपना अगला? मैनिया। ठीक है, या फिर मैनियक, मैनिया वर्ड है, या फिर बच्चों कौन सा वर्ड है? मैनियक वर्ड है। बताओ मैनिया या फिर मैनियक का मतलब क्या होता है? अभी मैनिया का मीनिंग होता है बच्चों पागलपन। ये वो वाला पागल नहीं है भाई जिसको आप घर वालों को पता चलती है आपको कहां भेज देते हैं? पागल खाने में, मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। ये वो वाला पागलपन नहीं है, ये वो वाला पागलपन है जो मैं देख रहा हूं भी हर बच्चे में होना चाहिए, और अधिकतर बहुत सारे बच्चों में है। जुनून आप कह सकते, दूसरे वर्ड में कह सकते बच्चों जुनून, पागलपन। किस चीज का पागलपन भी? गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने का। किस चीज का पागलपन बच्चों? गवर्नमेंट जॉब को क्या करने का भी? प्राप्त करने का, अपने पांव पर क्या होने का? खड़े होने का। है या नहीं? अरे बच्चों आ रही है बातें समझ में? ठीक है, जुनून कह सकते हो बच्चों, पागलपन कह सकते हो। मतलब है स्ट्रॉन्ग इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स का मीनिंग होता है बच्चों फीलिंग। फीलिंग क्या होता है? फीलिंग होता है बच्चों पैशन। पैशन क्या होता है? सेंटीमेंट। सेंटीमेंट क्या होता है? भावनाएं, जुनून। ठीक है बच्चों, फीलिंग्स क्या होता है बच्चों? इंपल्सिव क्या होता है? फीलिंग के सेंस में होता है। क्या होता है भी? पैशन कह सकते हो आप, मतलब एक बहुत ज्यादा जुनून क्या करने का भी? सॉरी, हाँ अपना वर्ड है अभी यहां पर। वर्ड कौन सा आ गया अभी? पागलपन वाला वर्ड आ गया। कौन सा वर्ड आ गया यहां पर? क्लेप्टोमेनिया। पहला वर्ड है बच्चों, कौन सा वर्ड अपना पहला? क्लेप्टोमेनिया। किस चीज का पागलपन भी यहां पर? स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भावना आना। क्या करने की भी? स्टील करने की। स्टील करने का मीनिंग क्या होता है भी? चोरी करना। चोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और चोरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताना भी हैं? थीफ तो चोर होता है, आप खुद ही बता रहे हो, खुद ही जवाब दे रहे हो। थीफ तो क्या होता है? चोर होता है। चोरी करना और क्या होता है? हाँ जी, चलो भगवान भला करे आपका। थेफ्ट होता है बच्चों चोरी, मतलब बहुत ज्यादा पागलपन, जुनून क्या करने का? चोरी करने का। क्या करने का जुनून भाई? चोरी करने का। आपने एक 10th क्लास में लेसन पढ़ा होगा बच्चों, लोक स्मिथ वाला, नहीं लोक स्मिथ वाला लेसन ही है बच्चों। वो पता है उसमें चोरी करता है वो, हर साल में कितनी बार चोरी करता है? सिर्फ एक बार। बहुत सारी मूवीज भी इस पर डिपेंड हैं। एक ही चोरी करता है साल में, पुलिस को बता के जाता है कि दम है तो मेरे को क्या कर लेना, आप पकड़ के दिखा देना। लेकिन लोक स्मिथ वाले लेसन की बात है भी, उसमें पता है चोरी करता है क्या करने के लिए? बुक्स पढ़ने के लिए भी। उसको जुनून होता है भी चोरी करके क्या पढ़ना? किताबें पढ़ना भी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बातें? अरे बच्चों तो क्लेप्टोमेनिया क्या हो जाएगा बच्चों? किस चीज की आदत? अरे किस चीज का पागलपन? चोरी करने का। किस चीज का पागलपन बच्चों? किस चीज का जुनून? चोरी करने का। तो क्या बोलते हैं इसको? क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं इसको? क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं भी। अगला वर्ड अपना कौन सा वर्ड है? पायरोमेनिया। कौन सा वर्ड है अगला अपना? पायरोमेनिया। पायरो का मीनिंग होता है बच्चों, पायरो का संबंध होता है किससे? फायर से। ये फायर क्या होता है अभी? आग। मतलब क्या लगाने का पागलपन? आग लगाने का। क्या लगाने का पागलपन भी? आग लगाने का पागलपन। ठीक है, एक आग तो बच्चों माचिस से जलती है, दूसरी आग किससे जलती है? ये बातों से। आजकल बातों वाली आग ज्यादा जल रही है, माचिस वाली कम। भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं भी? अरे बता तो दिया करो तुम। ठीक है, तो पायरोमेनिया किससे संबंध होगा अभी इसका? ठीक है, एन ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव का मीनिंग होता है बच्चों क्या? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है? टू मच। टू मच क्या होता है? वेरी मच। वेरी मच क्या होता है? सो मच। ठीक है, मतलब और डिजायर क्या होता है? डिजायर होता है बच्चों क्या होता है? विल। विल क्या होता है? अरे विल क्या होता है? विश। विश क्या होता है? इच्छा। ठीक है भी, बहुत ज्यादा इच्छा क्या करने की? टू सेट फायर टू थिंग। चीजों को क्या लगाने की? आग लगाने की। मतलब अगर चीजों को बहुत ज्यादा आग लगाने की इच्छा रहती है ना आप में, तो आप कैसे पर्सन होंगे?
आप में कैसी बीमारी होगी, कैसी आदत होगी आप में? पायरोमेनिया। तो आपको बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? पायरोमेनिया। ठीक है, अगर आप में चोरी करने की आदत है तो क्या बोल सकते हैं आपको? क्लेप्टोमेनिया। क्या बोल सकते हैं आपको भी? क्लेप्टोमेनिया। आग लगाने की आदत है तो पायरोमेनिया, चोरी करने की आदत है तो क्लेप्टोमेनिया। ठीक है भी। और पीछे आपने पढ़ा था, थोड़ा सा उसको भी ले लेते साथ में। और नेक्रोमेंसी क्या होता है? ठीक है, काला जादू करना भी, मृत लोगों से क्या करना? बातचीत करना, भविष्य के बारे में क्या करना? जानना। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा था नेक्रोपोलिस, कैसा शहर? मौत का शहर। ठीक है बच्चों, जहां पे किसको दफनाया जाता है, जलाया जाता है? मृत लोगों को। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? चोरी करने की। और पायरोमेनिया क्या होता है? ठीक है, अगला वर्ड भी आपके लिए नहीं है, इससे अगला वर्ड आपके लिए है। ये वर्ड है भी बच्चों डिप्सोमेनिया। कौन सा मैनिया भी? डिप्सोमेनिया। जो लोग डूबे रहते हैं, डिप रहते हैं। डिप का मीनिंग क्या होता है बच्चों? भिगना, भिगोना, या फिर भिगना की सेंस में भिगोना। ठीक है, जो लोग बच्चे तो नहीं, जो लोग भिगे रहते हैं, किसमें भिगे रहते हैं? शराब में। डूबे रहते हैं किसमें? तो उसको रोग होता है, उसको बीमारी होती है, आदत होती है कौन सी? अरे कौन सी आदत होती है उसको? डिप्सोमेनिया। याद रखोगे किससे? डिप से। डिप का मीनिंग क्या होता है बच्चों? भिगोना। किससे में भिगे रहते हैं, किसमें डूबे रहते हैं वो? शराब में। तो क्या होगा भी? ये होगा भी स्ट्रॉन्ग नीड टू ड्रिंक एल्कोहल। क्या करने की आदत होना बच्चों? किस चीज की ज्यादा जरूरत होना भी? अरे किस चीज की? शराब पीने की। ठीक है, ऐसे लोग हैं भानी ढूंढते हैं, क्या करने के भानी ढूंढते हैं बच्चों? शराब पीने की। कुछ लोग क्यों पी रहे हैं? अगर दुख होता है कि गम भुलाने के लिए पी रहा हूं, अगर खुशी हो तो कहता एंजॉय करने के लिए पी रहा हूं। उन्होंने मतलब एक ही काम है, उन्होंने शराब पीनी ही। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे गम है चाहे क्या है बच्चों, खुशी है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर ना ही हो ना, दूसरी क्या घरवाली बहुत तंग करती है उसको, उसके गम में पी रहा हूं जी मैं तो क्या होगा भी बच्चों? डिप्सोमेनिया क्या होगा? शराब पीने की क्या भी? आदत। कल आपको मैंने बताया था, एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता रहता है, उसको क्या बोलते हैं भी? उसको बोलते हैं टॉपर। टॉपर की स्पेलिंग क्या होती है? TOPER बोलते हैं भी। ठीक है, जो किसमें टॉप करता है भी? शराब पीने में। अगला वर्ड रहेगा भी अपना, आपके लिए वर्ड भी स्पेशल बच्चों के लिए। ये वर्ड रहेगा अपना, कौन सा वर्ड रहेगा? बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया का मीनिंग, बिब्लियो वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों, किससे संबंध होता है इसका? बुक से। बिब्लियो का संबंध होता है बच्चों, किससे संबंध होता है? बुक से। मतलब क्या पढ़ने का जुनून, क्या पढ़ने का पागलपन, क्या पढ़ने की बहुत ज्यादा इच्छा? बुक्स पढ़ने की। है ना आप में? अरे है आप में? देखता हूं भी मैं, बच्चे दिन रात क्या पढ़ते रहते हैं? किताबें। और मैं आपसे यहां पर एक एडवाइस भी देना चाहूंगा कि एडवाइस ये रहेगी भी, अलग अलग किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब को, अगर आप 4 अलग अलग किताबें पढ़ते हो कोई फायदा नहीं है, आप एक किताब को 4 बार ही पढ़ दो। 4 अलग अलग किताबें पढ़ने का बच्चों कोई फायदा नहीं है। एक किताब को कितनी बार पढ़ दो? 4 बार। वो किताब आपके कहां पर हो जाएगी? कंठस्थ हो जाएगी। कहीं से कुछ ही पूछ लो सर, आप इतने कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सर ये लो किताब, कहीं से कुछ पूछो, आपका जी करता है वो पूछ लो। लेकिन 4 अलग अलग किताबें पढ़ोगे, कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या ज्यादा बढ़िया रहता है बच्चों? 4 अलग अलग किताबें पढ़ना या फिर एक किताब को 4 बार पढ़ना? ठीक है, तो समझ गए मेरी बात? फॉलो करोगे नहीं करोगे भी? ठीक है भी। तो बिब्लियोमेनिया क्या होता है बच्चों? क्या पढ़ने का जुनून, क्या पढ़ने का पागलपन भाई? किताबें। मतलब किससे प्यार? पुस्तकों से प्यार भाई। मतलब एक्सट्रीम फॉन्डनेस। फॉन्डनेस क्या होता है? शौक होता है भी। फॉन्डनेस क्या होता है बच्चों? शौक होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा शौक क्या करने का? किताबें पढ़ने का। किताबें खरीदने का नहीं। मैं देखता हूं आजकल बच्चों को ना, किताबें खरीदने का तो शौक है, लेकिन किताबें पढ़ने का, मार्केट में कोई नए नोट्स आ जाए, कोई नई किताब आ जाए, मिनट्स में लेकर आएंगे, क्या पढ़ दूंगा जी, 2 दिन पढ़ेंगे, लेकिन तीसरे दिन वो किताब वहीं पर पड़ी रहेगी भी। क्या करने का शौक भाई? किताबें पढ़ने का या खरीदने का? पढ़ने का भी। तो किताबें पढ़ने के शौक को क्या बोलते हैं बच्चों? बिब्लियोमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बिब्लियोमेनिया। चोरी करने की आदत क्या होती है? आग लगाने की आदत क्या होती है? पायरोमेनिया। ठीक है, और किताबें पढ़ने की आदत क्या होती है? बिब्लियोमेनिया। और शराब पीने की आदत क्या होती है? अरे क्या होती है बच्चों? डिप्सोमेनिया होती है। ठीक है, अगला वर्ड है भी आपका एर्गोमेनिया। ऐसे बहुत सारे भी अपने गांव से सारे बच्चे आते हैं जिनको आदत होती है, जो रह नहीं सकते। एर्गो का मीनिंग होता है बच्चों, क्या मीनिंग होता है इसका? वर्क। वर्क क्या होता है? एक्शन। एक्शन क्या होता है? टास्क। टास्क क्या होता है? एक्ट। मतलब उनमें आदत होती है सारा दिन क्या करने की?
काम करने की, मेहनत करने की। ठीक है, हरियाणा वाले हैं ना बहुत ज्यादा कैसे हैं बच्चों, मेहनती हैं, है या नहीं? आप ओलंपिक में देखते हो इतने मेहनती हैं। हरियाणा की जनसंख्या सिर्फ कितनी है बच्चों, 2.09 है, लेकिन ओलंपिक में पूरे देश में 25% खिलाड़ी होते हैं, वो कहां के होते हैं, हरियाणा के होते हैं। होते हैं नहीं होते? और पूरे वर्ल्ड में हरियाणा की अपनी अलग ही पहचान है, कहते हैं आगे भी हरियाणा वाले आगे भी। ऐसा नहीं है इंडिया में छाए हुए हैं, कहां पे छाए हुए हैं अभी, ये पूरे वर्ल्ड में ही छाए हुए हैं। डरते बहुत हैं लोग अपने से, सच्चाई है भी। ठीक है, तो एर्गोमेनिया क्या होता है बच्चों, क्या करने का आदत भी, काम करने की आदत, मतलब एक्सेसिव डिजायर टू वर्क और एक्सरसाइज, मतलब क्या करने की आदत बच्चों, काम करने की या फिर किसी अभ्यास को करने की क्या भी आदत को क्या बोलते हैं, एर्गोमेनिया। एर्गो का मीनिंग क्या होता है, वर्क होता है। क्या मीनिंग होता है भी एर्गो का, वर्क। ठीक है, अगला मीनिंग है बच्चों, अगला वर्ड है अपना, कौन सा वर्ड है, लोगो। लोगो क्या होता है भी, कोई लोगो वगैरह नहीं बनाते जिसमें आपकी कोई फोटो बना देते हो, नीचे क्या लिख देते हो, कुछ वर्ड लिख देते हो ना, लोगो बनाते हो बच्चों, कोई फोटो लगा दी या फिर नीचे क्या लिख दिए, कुछ वर्ड्स लिख दिए, नीचे वर्ड लिख दिए, ऊपर फोटो वगैरह बना दी, तो क्या हो जाएगा, ए मैनिया फॉर वर्ड्स और टॉकिंग, मतलब क्या करने का शौक भाई, क्या करने की आदत भी, शब्दों की या फिर क्या करने की आदत भी, बोलने की। एक बात तो भी, जो सारा दिन बोलता रहता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, बात तो नहीं होता है, क्या होता है बात तो नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स। ठीक है, जो सारा दिन क्या करता रहता है भी, चैटिंग करता रहता है, जो सारा दिन चैटिंग करता रहता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चैटर बॉक्स बोलते हैं, बात तो नहीं बोलते हैं अभी। ठीक है भी, अरे बच्चों ठीक है, और जो बिल्कुल भी नहीं बोलता ना उसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, रेटिसेंट, कम बोलने वाला। ठीक है, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स। जो बिल्कुल भी कम बोलता है, आप कहोगे सर आप ही बोले जा रहे हो, आप ही कौन हो चैटर बॉक्स हो, हम तो चुपचाप बैठे हैं, हम तो क्या है, रेटिसेंट। ऐसा नहीं है, मेरा काम है यहां पर क्या करना है अभी, बोलना समझाना आपको। ठीक है, तो चैटर बॉक्स क्या होता है, बात तो नहीं होता। और रेटिसेंट क्या होता है बच्चों, ज्यादा बोलने वाले को क्या बोलते हैं, कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, अरे कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, रेटिसेंट बोलते हैं। ठीक है, और अपना वर्ड रहेगा बच्चों, कौन सा वर्ड रहेगा, लोगोमेनी। इसका मीनिंग क्या होता है अभी, क्या करने की आदत होना भी, शब्द की, शब्दों की, या फिर क्या करने की आदत होना भी, बातों की क्या होना भी, आदत होना भी। अगला वर्ड रहेगा भी अपना, कौन सा वर्ड रहेगा, मैग्लोमेनिया वर्ड रहेगा भी। कौन सा वर्ड रहेगा भी, मैग्लोमेनिया। कौन सा वर्ड रहेगा बच्चों, मैग्लोमेनिया। इसका मीनिंग होता है भी, क्या होता है, एन अननेचुरली, क्या होता है अननेचुरली, असाधारण, अप्राकृतिक होता है भी, सही बताएं तो। नेचर क्या होता है, प्रकृति, और अननेचुरली क्या हो जाएगा, अप्राकृतिक हो जाएगा भी। मतलब कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग। अननेचुरली का मीनिंग क्या कह सकते हो बच्चों, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या कह सकते हो, ऑब्सेसिव। ठीक है, पैशन, जुनून, मतलब बहुत ज्यादा इच्छा, स्ट्रॉन्ग इच्छा क्या करने की, पावर एंड कंट्रोल, मतलब इच्छा रहती है कि सारे विश्व पर ही मेरा क्या हो, राज हो। ठीक है, आज अमेरिका भी चाहता है, अब भारत को पता है क्यों दबाना चाहता है, आपको पता है भी, भारत पर अमेरिका ने कितने % टैरिफ लगा रखा है, 50%। कारण क्या है, क्योंकि वो देख रहे हैं भी भारत है ना दिन पर दिन क्या कर रहा है, भी तरक्की कर रहा है, और भारत की तरक्की उसको क्या नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, उसको नीचे दबाना चाहता है। वो चाहता है कि पूरे विश्व पर मेरा ही क्या हो, राज। उसमें कौन सी आदत है बच्चों, उसको आदत है कौन सी, मैग्लोमेनिया की। कौन सी आदत है उसमें, मैग्लोमेनिया की, मतलब उस पर आदत है पावर करने की और पूरे विश्व को क्या करने की, कंट्रोल करने की। समझ में आ रही मेरी बात भाई, मैग्लोमेनिया बोलते हैं जिसकी आदत होती है दूसरों पर क्या करना, राज करना, और दूसरों को क्या करके रखना बच्चों, कंट्रोल करके रखना, उनको दबा के रखना। समझ में आ रही मेरी बात भाई, ठीक है भाई। अगले वर्ड अपना पढ़ रहे हैं, ये वर्ड बताओ पहले तो क्या है, आप ही बताओगे कौन सा वर्ड है बच्चों, इधर हो जाता हूं, आपको सभी को दिखना चाहिए। कौन सा वर्ड है बच्चों, सीडोमेनिया। कौन सा वर्ड है अपना, सीडोमेनिया। इसमें ठीक है, पी साइलेंट है बच्चों, इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है, पी वर्ड क्या रहेगा भी, साइलेंट रहेगा। ठीक है भी, पी वर्ड इसमें क्या रहेगा बच्चों, साइलेंट। और पेपर में आपकी ना स्पेलिंग आ जाते हैं निमोनिया की, किसकी स्पेलिंग आती है पेपर में आपकी, निमोनिया की। बताओ निमोनिया की स्पेलिंग क्या होती है ना, आप बताते जाओ, मैं लिखता जाता हूं, पी एन, अरे बता दो, अरे बता दो, वेट कर रहा हूं मैं,
NE, नेट से नहीं देखना, कहते नेट खोल लो तुम। NEUMONIA, न्यूमोनिया। ठीक है, इसको पी निमोनिया नहीं बोल देना, क्या होता है ये? निमोनिया। ठीक है बच्चों, आ रही बात है समझ में? और अपना वर्ड रहेगा, कौन सा वर्ड रहेगा? सीडोमेनिया। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना है सिडनीम, वर्ड सुना है आपने कभी? क्या होता है सिडनीम? नहीं सुना कभी आपने? क्या होता है सिडनीम? होता है बच्चों घर का नाम। जैसे हमारे को यहाँ पर सपोज करो शिल्पा नाम की लड़की बैठी है, घर पर उसको हो सकता है करती दौड़ती ऐसे बोलते होंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? वो क्या होगा? उसका सिडनीम होगा। क्या होगा भी उसका? ठीक है, यहाँ पर प्रकाश नाम का लड़का बैठा, उसका काड़िया दौड़िया है या नहीं? तो क्या होंगे बच्चों वो? अरे क्या होंगे बच्चों वो? सिडनीम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? सिडनीम। ठीक है, लेकिन सिडनीम यहां पर सीडोमोनिया का मीनिंग है बच्चों, क्या होता है भी? पागलपन। क्या करने का? पागलपन भी, झूठ बोलने का। हमेशा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपको पता भी एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? 100 झूठ बोलने पड़ते हैं भी। उसमें ये आदत होती है कौन सी भी? सीडोमेनिया की। सीडोमेनिया नहीं बोलना, क्या बोलना है आपने? सीडोमेनिया। सीडोमेनिया क्या होता है बच्चों? क्या करने का? पागलपन, झूठ बोलने का पागलपन। इनसेन टेंडेंसी। इनसेन क्या होता है बच्चों? पागलपन ही होता है मतलब। और टेंडेंसी क्या होता है? टेंडेंसी होता है बच्चों परंपरा। परंपरा क्या होता है बच्चों? रिवाज। ठीक है, मतलब एक पागलों वाला उसका तरीका है, परंपरा आप और कह सकते हैं बच्चों तरीका। पागलों वाला तरीका, पागलों वाली परंपरा, पागलों वाला रिवाज। टू मेक फॉल्स मतलब क्या करना बच्चों? झूठी झूठी क्या करना भाई? बातें करना। तो क्या होगा वो? सीडोमेनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सीडोमेनिया। बातें आ रही है समझ में? या सिर के ऊपर से जा रही हैं? सिर में घुस रही हैं, सिर के ऊपर से जा रही हैं? अरे बता दो, सिर में घुस रही होंगी। ठीक है, स्क्वेंडर मैनिया भी कौन सा वर्ड है बच्चों आगे? स्क्वेंडर मैनिया। क्या होता है स्क्वेंडर मैनिया? जो पैसों को क्या करता है भी? स्पेंड करता है, बहुत ज्यादा स्पेंड करता है, खर्च करता है। जो पैसों को बहुत ज्यादा खर्च करता है ना, फिजूल खर्ची करता है, उसको क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं उसको? स्क्वेंडर। अरे क्या बोलते हैं उसको? स्क्वेंडर मैनिया बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भी? द प्रैक्टिस ऑफ स्पेंडिंग मनी एक्स्ट्रावेगेंटली। क्या होता है एक्स्ट्रावेगेंटली? फिजूल खर्ची करना आप कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो एक्स्ट्रावेगेंटली का मीनिंग कह सकते हो बच्चों यहां पर क्या कह सकते हो? टू मच। टू मच क्या होता है? वेरी मच। वेरी मच क्या होता है? सो मच। सो मच क्या होता है? ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, सभी के मीनिंग क्या रहेंगे? अरे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब एक अभ्यास, एक परंपरा, एक रिवाज क्या करने का? बहुत ज्यादा क्या खर्च करने का? पैसे खर्च करने का। ठीक है, क्या खर्च करने का बच्चों? ठीक है, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है ऐसे समझता है पैसे तो कहां पर उगते हैं? पेड़ों पर उगते हैं। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्क्वेंड्रोमेनिया। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वेंडरमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वेंडर। नोट डाउन कर लिया? अभी करवा दें आगे? मैनिया वाले तो करवा देते हैं अभी। अगला वर्ड कौन सा भी अपना? थियोमेनिया वर्ड है अभी। कौन सा वर्ड है अगला अपना? थियोमेनिया। जहां पर भी ध्यान रखना वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए? पूरे इंग्लिश में ध्यान रखना। जो आपको मैं वर्ड करवा रहा हूं ना, इसका संबंध सिर्फ यहां से नहीं है, इसका संबंध बच्चों किससे है? पूरी की पूरी इंग्लिश से ही है। थियो वर्ड पूरे इंग्लिश में जहां पर भी आ जाए ना, थियो का मीनिंग होता है भी। क्या मीनिंग होता है? कौन बताएगा भाई थियो का मीनिंग क्या होता है? थियो का मीनिंग होता है बच्चों गॉड से संबंधित। थियो का मीनिंग किससे संबंधित होता है बच्चों? गॉड से। और गॉड क्या होता है? भगवान होता है। भगवान को और क्या बोलते हैं बताओ इंग्लिश में? गॉड को तो बोलते ही बोलते हैं। गॉड के अलावा और क्या बोलते हैं? गॉड के अलावा बच्चों भगवान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑल माइटी। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑल माइटी बोलते हैं। ऑल का मीनिंग क्या होता है? सर्व। और माइटी का मीनिंग क्या होता है? शक्तिशाली। अब बताओ सबसे शक्तिशाली कौन है? ये ना कहते हम है सर, हम नहीं है। कौन है? भगवान है। ठीक है बच्चों, सबसे शक्तिशाली कौन है? परम पिता परमात्मा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं बच्चों? गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। ठीक है, आपने दो बातें ध्यान रखनी। जहां पर भी गॉड वर्ड आ जाए ना, गॉड का जी हमेशा क्या रहता है? कैपिटल रहता है। और सेकंड बात आपने ये ध्यान रखनी है, गॉड वर्ड के साथ कभी भी क्या नहीं आता बच्चों? द नहीं आता। दो बातें ध्यान रखनी है, गॉड का जी हमेशा क्या रहेगा? चाहे स्टार्टिंग में आए, चाहे बीच में आए, चाहे कहां पर आए, लास्ट में आए, गॉड का जी हमेशा क्या रहेगा? और गॉड को और क्या कहते हैं बच्चों?
ठीक है, और गॉड के साथ कभी क्या नहीं लगता, द नहीं लगता। लेकिन ऑलमाइटी के साथ बच्चों किसका यूज करते हैं हम, द का यूज करते हैं। गॉड के साथ कभी द का यूज नहीं करते, लेकिन ऑलमाइटी के साथ हम द का यूज करते हैं। बातें आ रही समझ में। और थियो का संबंध किससे होता है, गॉड से। मतलब किस चीज को प्राप्त करने का पागलपन, भगवान को। सारा दिन क्या करते रहते हैं भाई, पूजा पाठ। या फिर ऐसे भी लोग भी होते हैं जो खुद को समझने लग जाते हैं, खुद को क्या समझते हैं, भगवान समझने लग जाते हैं। ठीक है, अपना तो देश ही किस चीज का भी, संतों महात्माओं का और बाबाओं का देश है भी। और अब जो भाजपा सरकार है भी, इनका विशेष तौर पे फोकस है, टारगेट कर रखा है किसको, बाबाओं को। कहता आज वेट में ले रखा है। एक बात याद आई बाबा से मेरे को, एक अपने संत हुआ करते थे भी, आसाराम जी। एक दिन प्रवचन दे रहे थे, बता दूं आपको छोटी सी बात क्या। एक दिन ये प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन देते देते अपने भक्तों को कहते हैं मेरी ना कभी कभी इच्छा करती है कि मैं भी तिहाड़ जेल में जाके आऊं। और आपको पता है बच्चों, दिन में एक बार तो कम से कम होता है कि हमारी जीप पर कौन बैठी होती है, माता सरस्वती बैठी होती है। और बहुत जल्दी अब वो उनको भेज दिया गया, कहां पर भेज दिया गया, तिहाड़ जेल में। और अभी तक भी कहां पर है वो, तिहाड़ जेल में। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आसाराम की। समझ मेरी बात भी। तो थियोमेनिया का मीनिंग क्या होता है, किससे बहुत ज्यादा लगाओ, किसका पागलपन बच्चों, भगवान से। तो क्या दे रखा है इसमें, या फिर भगवान बनने का भी क्या छाना भी, जुनून छाना। भगवान बनने का क्या होना बच्चों, जुनून, रिलीजियस मैडनेस। कौन सा पागलपन, अरे कौन सा पागलपन, धार्मिक। रिलीजियस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, धार्मिक पागलपन। स्पेशली व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ बिलीविंग वन सेल्फ टू बी ए गॉड। जब हम खुद को क्या समझने लग जाते हैं, ये विश्वास करने लग जाते हैं कि हम तो क्या हैं, खुद को क्या समझते हैं, भगवान समझते हैं। तो उसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं उसको, थियोमेनिया बोलते हैं। आर यू गेटिंग इट, एनी प्रॉब्लम, एनी ट्रबल, कोई समस्या, कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट। कंटिन्यू रखें क्लास को। अब आ गया भी लड़कियों का खास तौर पे विशेष कौन सा मैनिया आ गया बच्चों, फोटोमैनिया। क्या होता है फोटोमैनिया, अरे फोटो, एक्चुअल में इसको फोटो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बच्चों फटाऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फटाऊ मैनिया बोलते हैं। ठीक है, कौन सा मैनिया बोलते हैं बच्चों, फोटो मैनिया। क्या करवाने का पागलपन भाई, फोटो करवाने का। क्या करवाने का पागलपन बच्चों, फोटो करवाने का। क्या होना भी, पागलपन होना। आपको पता है फोटो में ना जरूरत पड़ती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है भी, लाइट की। आपको पता है यहाँ पर अपना कैमरा चल रहा है, कैमरे में फोटो अच्छी नहीं आ रही थी, सर ने क्या लगा दिया अपने, बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइट्स लगा दे। तो मतलब किस चीज का पागलपन बच्चों, लाइट का, या फिर आप कह सकते हैं बच्चों किस चीज का, फोटो का। ठीक है, एक बार क्या होता है बच्चों, एक नई नई शादी होती है, तो सास अपने बेटे को फोन करती है कि बेटा जल्दी आ, बहू को पता नहीं क्या ही हो गया है, कि बेटा भागा हुआ आता है। कहती है इसको तो वो हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी बीमारी बोलते हैं जिसमें हाथ पैर है ना वो अलग अलग तरीके से, पैरालाइज हो गया इसको। कहता है वो लड़की है ना, कभी ऐसे मुंह बना रही थी, कभी ऐसे मुंह बना रही, सेल्फी ले रही थी अलग अलग तरीके से। कहते हैं माँ इसको कुछ नहीं हो रही है, लड़की तो क्या ले रही है, सेल्फी ले रही है। तो कहता कोई इसको कौन सी बीमारी कह रहे थे अभी आप, पैरालाइज नहीं हुआ, इसको तो कौन सा मैनिया है, फोटोमैनिया है। इसको कोई पैरालाइज नहीं हुआ, इस लड़की को कौन सा मैनिया भी, पैरोमैनिया है। ठीक है, अगला वर्ड अभी कौन सा वर्ड अभी करवाएं या रहने दें, बहुत है, चलो ठीक है अभी बहुत है। तो अब करवा रहे हैं आपको क्या, अरे क्या करवा रहे हैं, मॉडल्स करवा रहे हैं। ठीक है, क्या करवा रहे हैं बच्चों, मॉडल्स। मॉडल्स की एक बार सारी रिवीजन ले लेते हैं। आप बताओ भी कैन का यूज कहां पर करते हैं, सिर्फ रूल पढ़ेंगे, उनके उसके बारे में विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। बताओ कैन का बच्चों मेनली यूज करते हैं क्या शो करने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए बच्चों, एबिलिटी। एबिलिटी क्या होता है, योग्यता होता है बच्चों। एबिलिटी क्या होता है बच्चों, योग्यता। ठीक है, और क्या शो करने के लिए यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं बच्चों क्या क्या शो करने के लिए, फ्रेंडली, अरे फ्रेंडली परमिशन। फ्रेंडली परमिशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कैन का। और क्या शो करने के लिए यूज करते हैं भी, और करते हैं यूज क्या शो करने के लिए भी, पॉसिबिलिटी। क्या शो करने के लिए बच्चों, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कैन का। बताओ कैन का फर्स्ट यूज एबिलिटी, सेकंड यूज फ्रेंडली परमिशन, थर्ड यूज पॉसिबिलिटी। इसी प्रकार कुड की बात करें बच्चों, कुड का भी यूज करते हैं किस क्या शो करने के लिए, कुड का यूज करते हैं एबिलिटी। एबिलिटी कौन सी, अरे बच्चों एबिलिटी कौन सी, पास्ट की। ठीक है, और सेकंड रूल बताओ कुड का, पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है बच्चों, क्या शो करना,
पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, थर्ड रूल बताओ, रिमोट पॉसिबिलिटी। ये रिमोट क्या होता है? अरे रिमोट क्या होता है बच्चों? दूर की क्या होना भी संभावना होना, मतलब कम क्या होना भी संभावना होना। तीन रूल यूज करवाए थे, एक में से और भी करवाया था आपको मैंने, इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी वाला करवाया था। ठीक है, लिख दूं क्या यहां पे? इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी। ठीक है अभी, ये अपने कैन के 4 रूल हो गए, और कुड के क्या हो गए बच्चों आपके? अरे कुड के कितने रूल हो गए भी आपके? 3 रूल हो गए। इसके बाद आपको मैंने यूज करवाया था अभी किसका? नोट डाउन करे हो क्या आप? ये क्यों है? ठीक है, इसके बाद अपन रूल किया था अभी कौन सा? मे और माइट का। मे का रूल बताओ भी। मे का रूल किया था अभी आपने, टू आस्क परमिशन विद, अरे टू आस्क परमिशन विद रिस्पेक्ट। परमिशन मांगना कैसे? रिस्पेक्ट क्या होता है? आदर क्या होता है? इंग्लिश में बताया करो, तुम हिंदी ना बोला करो। रिस्पेक्ट होता है बच्चों क्या? रिगार्ड। रिगार्ड क्या होता है? रिगार्ड होता है सर एस्टीम। ठीक है, सभी का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। रिस्पेक्ट का मीनिंग, एस्टीम का मीनिंग, रिगार्ड का मीनिंग, सारे के सारे बच्चों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। एक और भी लिख सकते हैं, ऑनर। ठीक है, ऑनर का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों? समान ही होता है। ठीक है अभी आ रही बातें समझ में? परमिशन मांगना कैसे? रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, सेकंड रूल किया था अपन ने कौन सा? टू शो पर्पज आफ्टर सो दैट। टू शो पर्पज। पर्पज क्या होता है? उद्देश्य। क्या शो करना बच्चों? पर्पज शो करना। किसके बाद? सो दैट के बाद। थर्ड रूल क्या करवाया था आपको? ब्लेसिंग वाला। भाई क्या क्या करवाया था बच्चों आपको? ब्लेसिंग वाला करवाया था। करवाया था नहीं करवाया था? ब्लेसिंग और कर्स वाला भी। ब्लेसिंग और कर्स वाला। ठीक है, और भी करवाया था कोई रूल? टू शो पॉसिबिलिटी। वेरी गुड भी, ये तो मेन इंपॉर्टेंट है ही। टू शो पॉसिबिलिटी। रिवीजन हो रही है अभी अच्छे से आपकी? अरे हो रही होगी रिवीजन? शॉर्ट में सारे आपको मॉडल्स आज कंप्लीट करवा देते हैं। बताओ मे का फर्स्ट यूज? टू आस्क परमिशन विद। सेकंड, टू शो पर्पज आफ्टर सो दैट। आपको मैंने बताया था पर्पज वाला कि अगर बीच में क्या दिया होगा बच्चों? सो दैट। अगर सो दैट से पहले फॉर्म आ जाए कौन सी, तो बाद में क्या लगाएंगे बच्चों? मी। अगर सो दैट से पहले फॉर्म आ जाए कौन सी? सेकंड, तो बाद में क्या लगेगा बच्चों? माइट लगेगा। बाद में क्या लगेगा भी? माइट लगेगा। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, हो गए नोट भाई आपके? फर्स्ट रूल बताना, टू आस्क परमिशन विद रिस्पेक्ट। सेकंड, टू शो पर्पज आफ्टर सो दैट। थर्ड, ब्लेसिंग और कर्स। और फोर्थ बच्चों, टू शो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होता है बच्चों? संभावना। ठीक है, इसी प्रकार आपको मैंने माइट का रूल करवाया था। बताओ माइट का क्या करवाया था अभी? माइट का रूल करवाया था बच्चों क्या? टू आस्क परमिशन विद हेजिटेशन। परमिशन मांगना कैसे? हेजिटेशन क्या होता है? अरे हेजिटेशन क्या होता है बच्चों? फियर होता है। फियर क्या होता है? डर। डर क्या होता है? हिचकिचाहट होती है सर। ठीक है, डर क्या होता है बच्चों? हिचकिचाहट। ठीक है, सेकंड रूल क्या करवाया था? टू शो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कैसे बच्चों? अरे पॉसिबिलिटी कैसी? लेस पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी। और क्या करवाया था अभी? पर्पज वाला करवाया था बच्चों। ठीक है, सो दैट से पहले अगर क्या आ जाए बच्चों? सेकंड फॉर्म आ जाए तो किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। मेनली मेरे ख्याल 3 ही करवाए थे आपको मैंने। ठीक है, और अगर आपका टेंस पास्ट में चल रहा है विश के लिए बच्चों, तो हम किसका यूज हो जाएगा वहां पर? माइट का हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस आपका पास्ट में चल रहा है तो हम किसका यूज करेंगे भी? माइट का यूज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों नरेशन को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। नरेशन को क्या बोलते हैं भी? इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। और क्या करवाया था बच्चों आपको? विल शैल। दोनों का यूज कहां पर करते हैं? विल शैल का कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में क्या? अरे कौन से टेंस में करते हैं बच्चों? फ्यूचर टेंस में। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल। बाकी के साथ क्या लगाते हैं? अरे बच्चों बाकी के साथ क्या लगाते हैं? विल। आई वी के साथ लगाते हैं शैल, और बाकी के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? विल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात किसकी हो?
डिटर्मिनेशन की हो, प्रोमिस की हो, थ्रेटन की हो, ऑर्डर की हो, तो रूल क्या हो जाता है बच्चों? उल्टा हो जाता है। आई और वीक साथ तो क्या लगाएंगे हम? विल, और बाकी के साथ क्या लगाएंगे भी हम? शैल। ठीक है, जब बात बच्चों प्रोमिस की हो, थ्रेटन की हो, ऑर्डर की हो, रिक्वेस्ट की हो, डिटर्मिनेशन की हो, डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ निश्चय की हो, तो रूल क्या हो जाता है बच्चों? उल्टा। उल्टे का मतलब ये नहीं हम उसको उल्टा लिख देंगे, उल्टा ये होगा बच्चों हम आई और वीक के साथ लगाएंगे क्या? विल, और बाकी के साथ क्या लगाएंगे भी? शैल लगाएंगे। ठीक है, ये अपना विल और शैल का भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन ने किया था भी, किसका यूज किया था बताओ, आप ही बताओ। शुड और ought to में मैंने आपको फर्क बताया था बच्चों, बताया था कल। शुड और ought to दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? चाहिए। दोनों का मीनिंग होता है बच्चों क्या होता है? चाहिए होता है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था लगभग दोनों का यूज ही क्या होता है बच्चों? सेम होता है, लेकिन शुड के साथ कभी क्या नहीं लगाते? टू नहीं लगाते। और ought के साथ बच्चों हमेशा ही किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। ought के साथ बच्चों हमेशा ही किसका यूज करते हैं? टू का। और शुड के साथ कभी भी क्या नहीं लगाते भी? टू नहीं लगाते। और एक आपको मैंने करवाया था जहां पर बच्चों क्या आ जाए भी? लेस्ट आ जाए। जहां पर आपका क्या आ जाए भी? लेस्ट। लेस्ट के साथ हमेशा क्या होता है बच्चों? किसका पेयर होता है लेस्ट के साथ हमेशा? ठीक है, किसका पेयर होता है हमेशा? शुड का। लेकिन लेस्ट के साथ कभी भी किसका यूज नहीं करते हैं? लेस्ट के साथ बच्चों कभी यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं? नोट का यूज नहीं करते। लेस्ट के साथ हमेशा यूज करते हैं किसका? लेकिन लेस्ट के साथ बच्चों कभी भी किसका यूज नहीं करते हैं? नोट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अरे बातें आ रही समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अरे है क्या? करिए नोट डाउन। इसके बाद आपने किया था भी, कल वुड भी कर लिया था ना। बताओ वुड के यूज बताना। जहां पर कौन से वर्ड आ जाए बच्चों? लाइक टू आ जाए या फिर क्या आ जाए भी? लव टू। लाइक टू आ जाए, लव टू आ जाए बच्चों। एक वर्ड आपको मैंने नहीं लिखवाया था भी, जहां पर बच्चों एक वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए? माइंड। जहां पर भी आपको एक वर्ड दिखाई देते बच्चों, कौन सा? माइंड। माइंड के साथ भी हमेशा पेयर होता है भी किसका? अरे किसका पेयर होता है बच्चों? वुड का। दो बात ध्यान रखनी है, एक तो माइंड के साथ बच्चों किसका पेयर होता है हमेशा? वुड का। और माइंड के बाद बच्चों हमेशा यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, जहां पर बच्चों कौन सा वर्ड आ जाए? माइंड। माइंड के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं बच्चों? वुड का। और माइंड के तुरंत बाद हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी भी? ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, डैश यू माइंड, आपने दो जगह ब्लैंक लिख रहा हूं, आपने बताना है क्या आएगा भाई। डैश यू माइंड हेल्प मी, बताओ बच्चों क्या आएगा भाई? फर्स्ट में क्या आएगा? वुड आएगा। क्यों आएगा वुड? क्योंकि सर यहां पर क्या आ गया भाई? माइंड। ठीक है, अगले में बताओ बच्चों हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? क्या आएगा भी? हेल्पिंग आएगा, क्योंकि माइंड के बाद बच्चों हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। हेल्पिंग आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लूं क्या? सर अगर हम ना करेंगे तो भी पूछोगे आप, मानने वाले तो है नहीं। बताओ बच्चों माइंड का मीनिंग क्या होता है? दिमाग होता है। क्या यहां पर इसका मीनिंग दिमाग है? तो क्या है यहां पे? वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, क्या आपका दिमाग लगेगा मेरी हेल्प करने में? बताओ माइंड का मीनिंग क्या है? डालो जोर थोड़ा सा दिमाग पे, मैं वेट कर रहा हूं। बताओ बच्चों माइंड का क्या मीनिंग है यहां पे? अरे बता दो। नहीं पता? ध्यान रखना। क्या आप ध्यान रखोगे मेरी हेल्प करने का? बिल्कुल सही कह रहे हो। माइंड का मीनिंग बच्चों दिमाग भी होता है और माइंड का मीनिंग ध्यान भी रखना होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन माइंड का मीनिंग एक और होता है बच्चों, बुरा ना लगना, बुरा ना मानना। ठीक है, क्या आप बुरा तो नहीं मानोगे? अरे क्या करने का? अगर आपको बुरा तो नहीं लगेगा मेरी क्या करने का बच्चों? हेल्प करने का। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं आप में माइंड है क्या? मतलब क्या यहां पे? आप में माइंड है क्या? ये पूछ रहा हूं। आप में क्या है बच्चों? दिमाग है क्या? मैं आपको पूछता हूं, अगर मैं आपसे ये बात कहूं आपको माइंड तो नहीं करोगे? यहां पर इसका मीनिंग क्या है? मैं कहता हूं उसका गुड माइंड है बच्चों। माइंड का मीनिंग बच्चों मन भी होता है, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं यहां पर भी सारी बातें लिख देता हूं माइंड से संबंधित। एक तो माइंड का मीनिंग होता है बच्चों क्या होता है? दिमाग। एक तो माइंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? दिमाग होता है। और एक माइंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बुरा मानना की सेंस में। ठीक है, और एक माइंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मन होता है। और एक माइंड का मीनिंग क्या होता है? ध्यान रखना होता है।
मैं कहता हूं, अब से कोई वार्निंग दे रहा हूं, मैं कहता हूं माइंड इट इन द फ्यूचर। इसको क्या रखना, फ्यूचर में क्या रखना है, ध्यान रखना है। सभी का मीनिंग क्या रहेगा, अरे क्या रहेगा बच्चों, ठीक है। अक्सर हमारे मेरे जो टीचर थे ना, हमें एक बात समझाया करते थे, इंग्लिश का कभी एक, इंग्लिश में ना कभी एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता बच्चों। इंग्लिश डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, अरे किस पे डिपेंड करती है बच्चों, सेंस पर। अगर आप सोचते हो एक वर्ड सीख लिया, हमें क्या आ गई बच्चों, इंग्लिश आ गई, भूल जाओ, आपको क्या आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी। कभी भी आपको क्या नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी। यहां तक कि आप ये बताओ बच्चों, हॉर्स का मीनिंग क्या होता है, घोड़ा। मैं कहूंगा हॉर्स का मीनिंग तेज चलना भी होता है, क्योंकि घोड़ा कैसे चलता है, तेज चलता है। किक का मीनिंग क्या होता है, हैं? किक का मीनिंग क्या होता है बच्चों, हैं? किक का मीनिंग होता है बाइक के क्या मारते हैं, किक मारते हैं। किक का मीनिंग, उसको क्या मारते हैं, बाइक को लात मारते हैं। किक का मीनिंग क्या होता है, लात मारना। एक्सीलरेट होता है, क्या होता है एक्सीलरेट, बाइक में, गाड़ी में होता है ना, एक्सीलरेट करते हैं, रेस दबा देते हैं, मतलब गाड़ी क्या चलने देते बच्चों, रेस देना, कि तेज चलने के सेंस में होता है। वापिस आ जाएं, अरे आ जाएं वापिस। तो बच्चों बताओ, वुड का फर्स्ट यूज क्या था, अरे फर्स्ट यूज लाइक टू आ जाए, क्या आ जाए, लव टू आ जाए। सेकंड यूज माइंड के साथ हम किसका यूज करते हैं, वुड का। और माइंड के बाद हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। और बच्चों माइंड के बाद आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, जहां पर क्या आ जाए भी, रादर वर्ड आ जाए। रादर के साथ भी हमेशा पेयर होता है किसका, वुड का। और क्या बताया था भी, टू शो विश वाला, टू शो विश वाला। और बताया था, या बहुत इतने ही बताए थे भी, टू शो पास्ट हैबिट, बिल्कुल सही कह रहे हो भी, टू शो पास्ट, अरे टू शो पास्ट हैबिट। भूतकाल की आदत को दर्शाने के लिए भी किसका यूज करते हैं बच्चों, हाँ, इन द पास्ट ऑफ विल शैल भी हम यूज करते हैं बच्चों, किसका, विल शैल के पास्ट के रूप में भी हम किसका यूज करते हैं बच्चों, विल शैल के पास्ट के रूप में भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। शुड का भी यूज करते हैं कब, जब एडवाइस की सेंस हो। और क्या करवा दिया था कल आपको मैंने, नीड वाला करवा दिया था आपको मैं। नीड में आपको मैंने बताया था, अगर नीड का यूज किस टेंस में हो, पॉजिटिव में हो, तो क्या लगाते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हो तो क्या लगाते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं बच्चों आज का फर्स्ट मॉडल, जो कि कौन सा रहेगा, मस्ट। मस्ट का मीनिंग बताओ क्या होता है, चाहिए होता है। और भी कोई मीनिंग होता है क्या, मस्ट के बच्चों दो मीनिंग होते हैं। वो दो मीनिंग कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका क्या, चाहिए, और एक होता है बच्चों आपका क्या, जरूरी, ठीक है, आवश्यक। मस्ट की मीनिंग बता दो कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चाहिए या आवश्यक, ठीक है। कोई डाउट भी, अरे डरने की जरूरत नहीं है, कोई समझ नहीं आ रहा आप बता सकते हो। मस्ट की मीनिंग बताना भी, चाहिए और जरूरी, ठीक है। मस्ट का यूज करते हैं अभी, फर्स्ट यूज करते हैं, पता किस लिए, इसका फर्स्ट यूज होता है बच्चों क्या करने के लिए, टू शो, अरे टू शो इम्फेटिक एडवाइस। इम्फेटिक एडवाइस क्या होता है बच्चों, इम्फेटिक एडवाइस, एक तो मन की बात मन में ना रखा कर। क्या नाम है आपका, हैं मनीषा, मन की बात मन में ना रखा करो, बाहर निकाल दिया करो, ठीक है। हम कोई भूत नहीं है जो आपको खा जाएंगे। बताओ क्या होता है, क्या नाम था आपका, इम्फेटिक, नहीं पता, आपने एक वर्ड सुना है कभी, एम्फेसिस वर्ड सुना है, सुना है क्या, एम्फेसिस नहीं सुना, चलो सुना तो है सर, अब ध्यान नहीं आ रहा है ना, यही बात है ना। एम्फेटिक का मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है इसका, जोर देना, मतलब सलाह देना, क्या करके, जोर देकर सलाह देना। क्या करके सलाह करना भी, क्या कैसे सलाह देना भी, जोर देकर सलाह देने के लिए हम यूज करते हैं क्या, अरे कौन से मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको रोज कहता हूं, क्या कहता हूं बी, यू शुड, अरे क्या करना चाहिए आपको, पढ़ना चाहिए। क्या कहता हूं मैं आपको रोज, आपको यू शुड स्टडी, आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या मैं जोर देकर कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं। तो हम यहां पर अगर सीधे नॉर्मल सलाह दें तो हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। अगर मैं कहता हूं योर एग्जाम्स आर नियर, योर एग्जाम्स आर नियर, सो यू डैश स्टडी, यहां पर बताओ बच्चों क्या आएगा, मस्ट आएगा, ठीक है। परीक्षा नजदीक है, मैं जोर दे रहा हूं, परीक्षा नजदीक है, तुम्हें क्या करना है अब, ठीक है। अब पढ़ना क्या हो गया, पहले तो चाहिए था, लेकिन अब पढ़ना क्या हो गया बच्चों, जरूरी हो गया, ठीक है। मतलब अगर अब वो काम नहीं करते ना, तो आपको उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है ना बच्चों, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा।
कैसा रिजल्ट मिलेगा बच्चों? नेगेटिव। क्लास में टीचर रोज समझाता है बच्चों को यू शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम, यू शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम, लेकिन बच्चा मानता नहीं है। फिर टीचर कहता है उसको यू मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम। उसको पता है कल अगर नहीं आएगा टाइम पे थपेड़े भी पड़ सकते हैं उसको, या फिर उसके ऊपर क्या लग सकता है भी, कोई फाइन भी लग सकता है। मतलब अगर कोई पनिशमेंट, अगर इसके बाद कोई पनिशमेंट वाली बात आए ना बच्चों, तो हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। और एक बात भाई मैं आपको बताना चाहता हूं भी, इवन बहुत सारे टीचर्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पुनिशमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ना बच्चों, पुनिशमेंट नहीं होती, क्या होती है? पनिशमेंट होती है। क्या होती है? पनिशमेंट। बहुत सारे मेरे को तो कई बार है ना तरस आता है भी इंग्लिश की दुर्दशा को देखकर, क्या सभी टीचरों को बुला के लाओ जी, सभी स्टूडेंटों को बुला के लाओ जी। एक्चुअल में स्टूडेंटों कोई वर्ड ही नहीं होता, टीचरों कोई वर्ड ही नहीं होता। क्या वर्ड होता है बच्चों? स्टूडेंट्स होता है, टीचर्स होता है। ठीक है, तोड़ी कर रखी बिल्कुल इंग्लिश की, तो कर रखी नहीं कर रखी। क्या होगा बच्चों? स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा? स्टूडेंट्स होगा। टीचर्स का प्लूरल क्या होगा? टीचर्स होगा। ठीक है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं जो कि बोलना नहीं चाहिए भी। ठीक है, यहां पर क्या आएगा अपना आंसर? मस्ट आएगा भी। क्या आंसर आएगा बच्चों? मस्ट आएगा। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, यू आर इल। क्या हो बच्चों? आप बीमार हो। सो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको कंसल्ट करना चाहिए बच्चों, सलाह लेनी चाहिए। किससे? डॉक्टर से। किसे सलाह लेनी चाहिए भी? डॉक्टर से। मतलब जरूरी है ना, बीमार हो, नेचुरल सी बात है। मैं आपको क्या दे रहा हूं यहां पर? इंफेटिक एडवाइस दे रहा हूं भी। ठीक है बच्चों, कौन सी एडवाइस दे रहा हूं भी आपको यहां पर? इंफेटिक एडवाइस। मतलब आगे कोई लाइन दी होगी जिसपे पता चलेगा कि एग्जामिनर क्या दे रहा है, उस पर जोर दे रहा है। उस बात पर जोर देने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं किसका? मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? मस्ट का। नोट डाउन कर लिया? फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे? अरे फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे होंगे? ठीक है भी। सेकंड यूज है भी मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा भी आपका। सेकंड रूल रहेगा बच्चों इसका, क्या रहेगा भी? टू शो प्रोहिबिशन। टू शो प्रोहिबिशन। क्या होता है प्रोहिबिशन? क्या होता है बच्चों प्रोहिबिशन? मना करना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो अभी। कौन सा वर्ड होता है बच्चों? प्रोहिबिशन। क्या करना भी? मना करना। आपको ग्रामर की बात बता रहा हूं बच्चों, जहां पर भी वर्ड मिल जाए, कौन सा? फॉरबिड, या फिर वर्ड मिल जाए बच्चों कौन सा? प्रोहिबिट। दोनों का मीनिंग होता है, क्या होता है? मना करना। दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मना करना। और इनके साथ कभी बच्चों कौन सा वर्ड यूज नहीं करते? नोट वर्ड का यूज कभी भी इनके साथ हम करते नहीं हैं पूरी इंग्लिश में। मैं सिर्फ एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पर सिर्फ इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूं। जहां पर भी ना आपको क्या दिखाई दे दे? फॉरबिड, या फिर क्या दिखाई देते बच्चों? प्रोहिबिट दिखाई दे देना। आपने आंखें बंद करके किसको हटा देना है वहां से? आपने नोट को। ठीक है, किसको हटा देना आंख बंद करके? क्या यहां पर आंख बंद करने का मतलब आंख बंद करना ही है क्या? क्या है? बिना सोचे समझे कभी आंख वास्तव में बंद कर। सर ने तो कहा था आंखें क्या करनी है? बंद करनी। यहां पर आपने आंखें बंद करनी नहीं है भी। ठीक है, जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं? एक सेंटेंस है अभी, आपने बताना है क्या आएगा यहां पे? चिल्ड्रन नॉट प्ले ऑन रोड। बताओ भी क्या आएगा? चिल्ड्रन डैश नॉट प्ले ऑन रोड। क्या आएगा अभी यहां पर? बच्चों को क्या कर रहे हैं? मनाही कर रहे हैं ना। मतलब मनाही के लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं? मस्ट का। तो क्या आएगा अभी? मस्ट का। मतलब ऐसी चीज के लिए मना करते हैं, अगर वो चीज करेगा ना तो उसकी लाइफ को भी क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। बच्चे रोड पर खेलेंगे, उन साथ क्या हो सकता है? वहां पर एक्सीडेंट हो सकता है ना। जैसे मैं कहता हूं भी, यू मस्ट नोट टच। किसको टच नहीं करना चाहिए आपको? इलेक्ट्रिक वायर। अरे इलेक्ट्रिक, आपको किसको टच नहीं करना चाहिए भी? बिजली की तार को क्या नहीं करना चाहिए? टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, लड़के कहते हैं हम तो सर तैयार ही बैठे हैं टच करने के लिए। समझ रहे हो ना भी तुम क्या बोल रहा हूं मैं? हैं सर उसी के लिए तो क्या करें हम, दिन रात जुटे हुए हैं तैयारी करने के लिए। अरे बातें आ रही है समझ में? आपको टच नहीं करना चाहिए किसको?
बिजली की तार को क्या नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए भी। और लिख देता हूं यहां पर एग्जांपल भी, मैं कहता हूं भी यू नॉट मूव इन राइट साइड। सर आप कैसे टीचर हो, सारे लोग कहते हैं कि हमें चलना चाहिए सही रास्ते पे, लेकिन आप कह रहे हो कि हमें चलना ही नहीं है। किस रास्ते पे नहीं चलना, सही रास्ते पे, ठीक है। क्योंकि मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूं भी, ये बात कौन कहती है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम सभी को चलना चाहिए। कहां पे चलना चाहिए, लेफ्ट साइड चलना चाहिए। इसलिए आपको कौन साइड नहीं चलना, रास्ता तो सही होना चाहिए, लेकिन साइड कैसी होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए। रास्ता तो सही होना चाहिए, लेकिन साइड कैसी होनी चाहिए बच्चों, गलत। गलत साइड का मतलब किससे, आपका यहां पर लेफ्ट साइड से भी। क्या आंसर आएगा यहां पर, अरे क्या आंसर आएगा बच्चों, मस्ट आएगा। यू मस्ट नॉट मूव इन राइट साइड। आपको किस साइड में नहीं चलना चाहिए, राइट साइड में चलना नहीं चाहिए भी, ठीक है। और लास्ट रूल है भी आपका मस्ट का, रूल नंबर 3, टू शो रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या शो करना बच्चों, रूल्स एंड रेगुलेशन की जहां पर भी बात होती है ना, वहां पर मॉडल आता है बच्चों। कौन सा मॉडल का यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं भी। जहां पर भी बच्चों बात होती है रूल्स एंड रेगुलेशन की, वहां पर हम किस मॉडल का यूज करते हैं भी, रूल्स एंड रेगुलेशन की। एक बच्चा चला जाए, उस सर को, मुकेश सर को बोल दो कि इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा, ठीक है। जहां पर बच्चों बात किसकी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात होती है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। मैं कहता हूं भी यू डैश मूव इन लेफ्ट साइड। आपको हमेशा चलना चाहिए बच्चों, कहां पे चलना चाहिए, लेफ्ट साइड में। मैं कहता हूं यू डैश फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। आपको पालना करनी चाहिए हमेशा किस चीज की, ट्रैफिक रूल्स की। क्या आएगा, मस्ट आएगा बच्चों। क्या आएगा, दोनों में ही क्या आएगा, मस्ट। आपको पालना करनी चाहिए बच्चों, किसकी पालना करनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स की। या फिर कोई भी रूल्स रेगुलेशन की बात होती है तो वहां पर हम मॉडल का यूज करते हैं बच्चों। कौन से मॉडल का यूज करते हैं, वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। किस मॉडल का यूज करते हैं, वहां पर भी मस्ट। मस्ट का मीनिंग क्या होता है भी, चाहिए या फिर क्या होता है बच्चों, जरूरी होता है। मस्ट के 3 रूल करवाए हैं। फर्स्ट रूल बता दो कौन सा करवाया था आपको मैंने, सारे बोला करो भी। फर्स्ट रूल बताओ कौन सा करवाया था, टू शो एम्फेटिक एडवाइस। सेकंड, टू शो प्रोहिबिशन, ठीक है। थर्ड रूल कौन सा करवाया भी आपको मैंने, टू शो रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। इसके बाद अपना लास्ट मॉडल रह गया, जो कि कौन सा रहा है बताओ, डेयर रह गया। कौन सा रह गया भी, डेयर, ठीक है। डेयर का मीनिंग क्या होता है, इस मॉडल का ना सबसे ज्यादा यूज कोई करता है ना, तो वो यूज करती हैं भी लड़कियां। कौन करते हैं इसका यूज, लड़कियां। सीरियल में देखती हैं और वैसे वैसे यूज करती हैं भाई, ठीक है। डेयर का मीनिंग क्या होता है भी, अरे क्या यूज होता है, डेयर का मीनिंग क्या होता है, हिम्मत, हिम्मत होता है, या फिर क्या होता है भी, साहस होता है। हिम्मत होता है या फिर क्या होता है बच्चों, साहस, ठीक है। जहां पर भी मॉडल्स में ना आपको एक क्वेश्चनिंग वर्ड दिखाई देते, कौन सा, हाउ, वहां पर बच्चों हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, डेयर का यूज। किसका यूज करते हैं वहां पर भी हम, डेयर का। हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, ठीक है। हाउ डे यू, ठीक है। इसको एक्चुअल में डे बोल देते हैं, हाउ डे यू, ठीक है। टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे को क्या करने की, छूने की। समझ में आ रही मेरी बात, हाउ डे यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने बोलने की। क्या पूछ रहे हैं सामने वाले की, आप हिम्मत पूछ रहे हैं। रूल क्या होगा, रूल होगा बच्चों, टू आस्क समवन अबाउट हिज या फिर हर करेज। करेज क्या होता है, साहस। किसी से पूछना, क्या पूछना, उसके साहस के बारे में पूछना, हिम्मत के बारे में पूछना। तो वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं भी, डेयर का।
ठीक है। हाउ डे यू सिट विद मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बैठने की। यूज किया करो तुम इंग्लिश को, बहुत अच्छी लैंग्वेज है ये, ठीक है। बताओ कौन सा रूल करवाया आपको फर्स्ट मैंने डेयर का? टू आस्क समवन, किसी से पूछना, किसके बारे में पूछना? उसके साहस के बारे में पूछना, ठीक है। ज्यादातर यहां पर आपको एक क्वेश्चनिंग वर्ड दिखा देता है बच्चों, कौन सा? हाउ। हाउ का मीनिंग क्या होता है? कैसे, ठीक है। सेकंड है भी क्या शो करना बच्चों? टू शो लैक ऑफ करेज। लैक ऑफ क्या होता है? अरे क्या होता है बच्चों? लैक ऑफ कमी होना, ठीक है। लैक ऑफ क्या होता है बच्चों? कमी होना। कमी होने को क्या बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं बच्चों? शॉर्ट ऑफ बोलते हैं। लैक ऑफ क्या होता है बच्चों? शॉर्ट ऑफ, ठीक है। शॉर्ट ऑफ को और क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ जी, पोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पोसिटी का मीनिंग भी क्या होता है? कमी होता है। और क्या होता है बच्चों? स्कार्सिटी होता है। स्कार्सिटी का मीनिंग भी क्या होता है? कमी होता है, ठीक है। सभी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कमी होना, ठीक है। शॉर्ट ऑफ, लैक ऑफ, पोसिटी, ठीक है, स्कार्सिटी, सभी का मीनिंग क्या होता है? कमी होना। बातें आ रही है समझ में? ठीक है। यहां पर अपने रूट वर्ड भी चल रहे हैं, बीच बीच में क्या चल रहे हैं? सिनोनिम्स भी चल रहे हैं, और साथ में अपने क्या चल रहे हैं? मॉडल्स भी चल रहे हैं, और साथ में अपना बीच बीच में आपको अलग अलग वो कैब भी बता रहे हैं, बता रहे होंगे भी, और बीच बीच में जीके क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आते होंगे एक आधा तो बताओ सेकंड रूल क्या भी अपना? टू शो लैक ऑफ, और इसको बहुत सारे भी बोल देते हैं, लेक बोल देते हैं। प्लीज कृपया करके आपने इसको क्या नहीं बोलना? लेक नहीं बोलना, क्योंकि सर लेक तो क्या होती है? झील होती है, ठीक है। और लैक ऑफ क्या होता है बच्चों? कमी होता है। लेक तो होती है झील, और लैक ऑफ क्या होता है बच्चों? कमी होती है। लेक तो क्या होती है बच्चों? झील होती है, और लैक ऑफ क्या होता है बच्चों? कमी होती है। बातें आ रही है समझ में? जैसे कि मैं बोल रहा हूं बच्चों, क्या बोल रहा हूं? आई डेयर नॉट गो टू ग्रेवयार्ड, आई डेयर नॉट गो टू ग्रेवयार्ड एट नाइट। मुझ में साहस नहीं है आधी रात को या रात के समय कहां पे जाने का साहस नहीं है अभी? शमशान घाट जाने का साहस नहीं है अभी मेरे में, ठीक है। मतलब किस चीज की कमी है यहां पर? साहस की क्या बच्चों? कमी रहेगी। किसकी कमी रहेगी बच्चों? साहस की कमी को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अरे किसका यूज करते हैं बच्चों? डेयर। बोल के नहीं आया क्या भी सर को, मुकेश सर को? हैं? नहीं चलेगा? चलो कोई बात नहीं चलेगा तो ठीक है बच्चों। साहस की कमी को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? अभी डेयर नोट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? डेयर नोट का क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट रूल रहेगा भी इसका, क्या रहेगा बच्चों? टू शो करेज। टू शो करेज, क्या शो करना भी? साहस शो करना। नीड भी रहेगा आपका क्या? नीड करवा दिया था, ठीक है। करेज क्या होता है बच्चों? साहस। मतलब क्या शो करना? साहस शो करना भी। साहस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं किसका? साहस का। साहस के बारे में पूछना, साहस का कमी दिखाना, या फिर साहस को दिखाना, सभी के लिए किसका यूज करते हैं? डेयर का यूज ही करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं भी आई डेयर टू गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस। ठीक है, मुझ में साहस है, कहां पे जाने का साहस है? प्रिंसिपल ऑफिस में, ठीक है। पता है टीचर्स क्या करते हैं? अगर उनको कोई दिक्कत होती है ना, वहां बाहर तो है ना सारे कहते हैं मैं चला जाऊंगा वहां पे बोल दूंगा, लेकिन जब वहां पर अंदर जाने की बात आती है ना, वो कहते तू जा, कोई नहीं जाता वहां पर भी। तो मतलब मुझ में साहस है कहां पे जाने का, ठीक है। अभी आप बच्चे हो, ठीक है, अभी आपको मैं जो बातें बोल रहा हूं ना, ये बातें हो सकता है थोड़ी सी आपको कम समझ में आए, लेकिन जिस दिन आप काम करने लगे ना, तो इन बातें आपको अच्छे से क्या आ जाएंगी, सारी की सारी समझ में आ जाएंगी, है या नहीं। इसके साथ आपके मॉडल्स क्या हो जाते हैं बच्चों? कंप्लीट। मेरी तरफ से कंप्लीट हुए हैं, मेरी तरफ से कंप्लीट नहीं हुए, और मैं जानना चाहता हूं कि आपकी तरफ से भी कंप्लीट हुए हैं या फिर, अरे आपकी तरफ से भी कंप्लीट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं। और अभी आपका होगा टेस्ट बच्चों,
किसका टेस्ट होगा? मॉडल्स का। 10 सेंटेंस बोल रहा हूं, सभी बच्चे अपने उन सेंटेंस को कहां पे आंसर देंगे बच्चों? कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और क्या देंगे? आंसर। और अभी आपको आपके रिजल्ट पे मिल जाएगा, इतनी फास्ट। ठीक है, नोट डाउन करो भी आप, ले लें टेस्ट। मैं कहता हूं भी यू फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों, आंसर प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट है, एक बिल्कुल ईमानदारी यूज करें भी, थोड़ा सा गैप भी मेंटेन कर लें सभी बच्चे आप। ठीक है, और बिल्कुल क्या यूज करनी है अपनी? ईमानदारी। ज्यादा से ज्यादा आपके आंसर क्या हो जाएंगे? गलत ही हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर क्या हो जाएंगे? कट ही हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, लेकिन अपने खुद के प्रति क्या रहो? ईमानदार रहो। यहां पर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। क्लास में नंबर कटना ना बहुत अच्छी बात होती है भी, लेकिन एग्जाम में नंबर कटना बहुत गलत बात है। ठीक है, यहां पे कटते हैं तो कटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस से भी ईमानदार यूज करोगे सारे? ठीक है भी, यू आर नॉट इल सो यू डैश नोट गो टू द डॉक्टर। ठीक है, यू आर नॉट इल सो यू डैश नॉट गो टू द डॉक्टर। ऑप्शन भी लिखूं साथ में? लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ऑप्शन भी लिख देते हैं आपका। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा बच्चों वो रहेगा नीड रहेगा, सेकंड ऑप्शन रहेगा आपका रहेगा कैन रहेगा, थर्ड रहेगा बच्चों मे रहेगा, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा बच्चों विल। ठीक है, ये चारों क्या रहेंगे भी आपके ऑप्शन रहेंगे। इज इट राइट भाई? अरे इज इट राइट भाई? ठीक है, सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूं अभी मैं। एक्चुअली मैं तो वो लेकर आया तभी एक्सरसाइज लेकर आया था, काफी सारे सेंटेंस थे उसमें। मैं सोच रहा था अभी मॉडल्स करवाने के बाद आपको क्या करवा दी जाए? प्रैक्टिस करवा दी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपना नेट वगैरह नहीं चल रहा, इसलिए वो चल नहीं पाए भी। ठीक है, इसलिए मैंने ये सोचा ये करवा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस तो कहां पर है सारे के सारे? कहां पर है बच्चों? माइंड में ही है या नहीं है? मैं कहता हूं भी दिस बैग इज सो लाइट even a small boy dash lift it। सेम बच्चों जो ऊपर ऑप्शन लिख रखे हैं सेम ऑप्शन रहेंगे किसके भी? नीचे वाले, अरे बच्चों नीचे वाले क्वेश्चन के। ठीक है, दिस बैग इज सो लाइट इवन अ स्मॉल बॉय डैश लिफ्ट इट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है बच्चों, थर्ड सेंटेंस है, सॉरी थर्ड सेंटेंस रहेगा आपका डैश यू हेल्प मी प्लीज, डैश यू हेल्प मी प्लीज। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी टेस्ट दे सकते हैं भी, और आंसर किस में दे? अपने कमेंट में। ठीक है, जो अपने बच्चे हैं बोल देना, जो आज क्लास नहीं लगाई वो भी इस टेस्ट को दे सकते हैं भी। नोट डाउन कर लिए भी सभी ने? अरे नोट डाउन कर लिए बच्चों? ठीक है, इसके ऑप्शन मैं लिख देता हूं, अभी लिख दूंगा भी आपको, दो के इकट्ठे लिख दूंगा ऑप्शन। सेंटेंस नंबर अभी 4 आपका, सेंटेंस नंबर 4 रहेगा अभी व्हाट मे हैपन आई डैश नोट लीव यू इन द लर्च। वट मे हैपन आई डैश नॉट लीव यू इन द लर्च। ठीक है बच्चों, ऑप्शन लिख देता हूं इनके भी मैं। ऑप्शन रहेंगे भी इसका, एक तो रहेगा बच्चों क्या रहेगा यहां पे? मे। ठीक है, एक रहेगा यहां पर क्या? विल। एक रहेगा कुड रहेगा बच्चों। ठीक है, एक रहेगा आपका कैन रहेगा। मतलब तीसरे, पहले और दूसरे के ऑप्शन सेम है, और तीसरे और चौथे सेंटेंस के ऑप्शन क्या रहेंगे बच्चों? अरे पहले और दूसरे के ऑप्शन सेम रहेंगे, और थर्ड और फोर्थ सेंटेंस के ऑप्शन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, और अब है बच्चों सेंटेंस नंबर क्या रहेगा? 5th रहेगा भी। ठीक है, मैं कहता हूं भी इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी, इट डैश रेन सून। ऑप्शन रहेंगे बच्चों आपके, इसके लिख देता हूं भी मैं। विल रहेगा, कैन रहेगा,
शुड रहेगा और रहेगा बच्चों आपका ऑप्शन रहेगा डेयर। ठीक है, विल, कैन, शुड और क्या रहेगा बच्चों, डे रहेगा। ठीक है, और सेंटेंस नंबर अपना क्या रहेगा बच्चों 6। मैं कहता हूं भी यू डैश ओबे योर टीचर्स। ठीक है, 5th और 6th के ऑप्शन क्या रहेंगे बच्चों, अरे 5वें सेंटेंस के और छठे सेंटेंस के ऑप्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, 5वें सेंटेंस के और छठे सेंटेंस के ऑप्शन क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगे। कर लिया नोट भाई, कर लो भी, कोई बात नहीं, आराम से कर लो। सही चल रही होगी क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, टेस्ट वाला अपना फॉर्मेट सही रहेगा ये आपका। ठीक है, मैं तो चाहता हूं भी कोई भी टॉपिक करवाए ना, उसके जस्ट बाद आपका क्या हो, एक टेस्ट हो। ठीक है, और टेस्ट का रिजल्ट भी आपको हाथों हाथ मिले और सॉल्यूशन भी आपको कैसे मिले, भी हाथों हाथ ही मिले, ताकि आपको आपकी कमियों का क्या चले भी पता चले और घर पर जाकर आप अच्छे से क्या करें, प्रैक्टिस करें। इज इट राइट भाई? कर लिया नोट डाउन सभी ने? अरे कर लिया क्या? ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम सेंटेंस नंबर कौन से पे भी, 7th पे। हाउ डैश यू गो देयर विदाउट माई परमिशन। ठीक है बच्चों, हाउ डैश यू गो देयर विदाउट माई परमिशन। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख दूंगा अभी मैं, सब बाकी 6 तक तो आपके ऑप्शन मिल गए होंगे ना सभी के आपको। ठीक है, अभी 8वां सेंटेंस है भी, यू डैश टू हेल्प मी। ऑप्शन है अभी आपके, विल है, डेयर है, शुड है, बोलना नहीं है अभी, और नीड रहेगा अभी। ठीक है, ये दोनों के क्या रहेंगे बच्चों आपके ऑप्शन रहेंगे, कौन से दोनों के, 7th और 8th के। 7th और 8th के क्या रहेंगे बच्चों आपके ऑप्शन है। कितने सेंटेंस दे भी आपको, 10 दे या ज्यादा दे दें, हैं 10 दे, ज्यादा दें? बच्चे बोल रहे हैं 8 दे दो सर। ठीक है, 2 सेंटेंस और लिख रहे हैं अभी, 2 सेंटेंस आप और लिख रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस रहेगा अभी अपना, कौन सा सेंटेंस रहेगा अभी 9th अपना, ये रहेगा we eat so that we dash live। we eat so that we dash live भाई। ठीक है, और लास्ट अपना सेंटेंस रहेगा सेंटेंस नंबर, अरे बच्चों सेंटेंस नंबर 10, लास्ट सेंटेंस रहेगा अपना, इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड यू डैश पास। इफ यू वर्कड हार्ड यू डैश पास। ठीक है, 9th और 10th के ऑप्शन बता देता हूं भी आपको मैं। ऑप्शन रहेंगे 9th और 10th के, क्या रहेंगे बच्चों, मे रहेगा, ठीक है, माइट रहेगा, वुड रहेगा, कैन रहेगा। मे, माइट, वुड और कैन, ये 4 क्या रहेंगे बच्चों, ऑप्शन रहेंगे। आपका कितने मार्क्स का टेस्ट रहेगा, 10 नंबर का टेस्ट है। अभी करो ईमानदारी से, कर दिया, कोई बात नहीं, रखो एक बार, आप सभी बच्चे करने दो, फिर आपका चेक कर देते हैं अभी। ठीक है, जल्दी से करें भी आप, नोट डाउन कर ही लिए होंगे, लो भी। ठीक है, ईमानदारी यूज करनी है भी आप सभी ने।
सिर्फ 2 मिनट का टाइम है अभी आपके पास। कितने मिनट का टाइम है अभी आपके पास? सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। जिसको आते हैं उसने तो कर ही दिए। ठीक है, जल्दी करके करें भी आप। और आपके लिए न्यूज़ भी एक, वो न्यूज़ ये रही कि भी इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते मतलब मंडे के बाद आपका कभी भी सीईटी का पोर्टल है, करेक्शन पोर्टल है, वो खुल सकता है। और कह रहे हैं अभी नवरात्रों में आपका क्या आ जाएगा, सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और दिसंबर तक आपका ग्रुप डी का पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी है वो खींच के रखें, मीटर को ढीला ना छोड़ें। जल्दी करके करें भी आप। ये नीचे कर देते हैं अभी, कोई बात नहीं। फर्स्ट करें, नीचे करें, कर लो भी, कोई नहीं, आप जल्दी करके करें भी। कर ली भी सभी ने? सभी के हो गए क्या? ठीक है, आपको खड़ा करके मैं क्या आपसे आंसर पूछ सकता हूं? किसने क्या दिया जवाब भी? चलो बैठे बैठे बता देना अभी, कोई बात नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर बॉयज देंगे, एक क्वेश्चन का आंसर कौन देंगे भी? गर्ल्स देंगे। ठीक है भी? अरे ठीक है बच्चों, तो क्या लास्ट में क्या नाम है आपका भी? हाँ जी, ममता। बताइए ममता प्लीज भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा भी अपना। बैठे बैठे बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। You are not ill, so you dash need not go to the doctor। हाँ जी, कैन रहेगा। लड़के बताइए बच्चों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप बताओ क्या नाम है आपका? नीड रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है भी। नीड क्यों है सही आंसर भी? नीड क्यों आंसर सही इसका? मैं पेन मार्कर और यूज कर लेता हूं भी, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आप क्या नहीं हो? बीमार नहीं हो। बीमार नहीं हो तो आपको कहां पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीमार नहीं हो तो आपको कहां पे जाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, मैं दोनों के इकट्ठे बताऊंगा भी इसका रीजन क्यों आया। ठीक है, तो अब लड़कियों टर्न आ गई दोबारा ना। ठीक है, लड़के एक पॉइंट से आगे चल रहे हैं अभी हमारे। ठीक है अभी आप बताओ सेकंड का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएं। द बैग इज सो लाइट इवन ए स्मॉल बॉय डैश लिफ्ट इट, विल आएगा। ठीक है अभी लड़के बताएं, रुको सरदार जी बताएं भी, आप नहीं किया, आप बताएं। अच्छा लड़कियों टर्न आ गई, आप बताओ कैन आएगा। क्यों आएगा कैन? बताएं बताएं, शाबाश। हाँ ध्यान रख लेना, पहला सेंटेंस देखो, मैं अभी बताता हूं भी आपको। पहला सेंटेंस है बच्चों, क्या है भी? आप क्या हो? अरे आप क्या नहीं हो? बीमार नहीं हो। बीमार नहीं हो तो कहां पे जाने की जरूरत नहीं है आपको? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें जा ही नहीं सकता। कैन का यूज करते बच्चों एबिलिटी को शो करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि वो जा नहीं सकता बच्चों, तो क्या नहीं आएगा यहां पर? क्या नहीं आएगा। और मे का यूज करते हैं बच्चों परमिशन देना, रिस्पेक्ट के साथ। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही तो यहां पर मे भी नहीं आएगा। और यहां पर बच्चों विल, फ्यूचर की बात भी नहीं होगी कि जाओगे भी नहीं, वहां पर धमकी भी नहीं दे रहे हैं ऐसी कुछ। तो बच्चों आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा? नेट रहेगा। मैं अक्सर बच्चों को ये सिखाता हूं भी कि ये नहीं सिखाता हूं कि आंसर क्या आएगा, मैं ये सिखाता हूं कि 3 ऑप्शन कैसे कटेंगे, 3 ऑप्शन कैसे कटेंगे, चौथा अपने आप ही क्या रहेगा? अरे चौथा आंसर अपने आप ही रहेगा बच्चों इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड है भी, सेकंड यही था ना भी। क्या इसमें जरूरत की बात हो रही है क्या कि बैग है ना बड़ा हल्का है, छोटा लड़का है ना उसको उठाने की जरूरत है? तो मतलब छोटा लड़का भी उसको क्या कर सकता है बच्चों? उठा सकता है। मतलब यहां पर बात हो रही है किस चीज की बात हो रही है? एबिलिटी, क्षमता की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा? कैन रहेगा। क्षमता की बात हो रही है तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बच्चों? कैन रहेगा। तरीका सही है ना टेस्ट लेने का अपना भी? ठीक है भी। कौन आगे चल रहा है? लड़के हैं लड़के? बराबर चल रही है। अच्छा ठीक है सर, हमारी बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर ही कर लेंगे। क्लास की बात क्लास में रख लेंगे हम तो बताओ भी थर्ड क्वेश्चन का आंसर कौन देगा भी? लड़कियों टर्न है, आप बताओ भी। हाँ, डैश यू हेल्प मी प्लीज, बताना नहीं, ऐसे नहीं बोल और नहीं बोलेगा भी कोई। कैन आएगा लड़कों की तरफ से भी। अभी कुछ ही बता दे आंसर, 4 ऑप्शन रहे, कहां गए ऑप्शन? यही है ना, बता भी। कैन नहीं आएगा। ठीक है बेड़ चाल होती सर ये तो। आप बताओ। हाँ जी, में रहेगा। ठीक है भी।
एक्चुअल में यहां पर बच्चों आपको मैंने एक रूल करवाया था, वो रूल क्या करवाया था बच्चों, में भी आ सकता है लेकिन ज्यादा सही रहेगा बच्चों, आपको मैंने बताया था प्लीज वाले सेंटेंस में जहां पर किसी से क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं बच्चों कौन से मॉडल का प्रेफर करते हैं, कुड को। बताया था नहीं बताया था अभी? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अभी क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कुड यू हेल्प मी प्लीज, ये रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इज इट राइट भाई? अब बात चल रही है भाई, अब बढ़ रही है चौथे फोर्थ सेंटेंस की तरफ भाई। ठीक है, लड़कियों में कौन देगा आंसर? अपने हैंड रेज कर लो, कोई भी दे सकता है अभी, लेकिन एक लड़की का दोबारा नंबर नहीं आएगा, ना ये लड़के का ना ये लड़की का। अब बताओ क्या नाम है आपका, क्या आएगा इसमें? वट मे हैपन आई डैश नॉट लीव यू इन द लर्च, कैन नॉट आएगा। ठीक है, लड़कों में पीछे कैन आएगा। ठीक है, दोनों की कहानी विल आएगा। क्या आएगा बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर? विल आएगा। क्यों आएगा? ध्यान दे भी, यहां पर आपको मैंने एक रूल करवाया था, जब किसकी बात हो बच्चों, डिटर्मिनेशन की, प्रोमिस की, थ्रेटन की, ऑर्डर की, तो रूल क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। सेंटेंस की हिंदी देखो बच्चों, व्हाट मे हैपन, इसका मीनिंग क्या होता है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च, इन द लर्च क्या होता है? इन द लर्च होता है बच्चों बीच मझधार में। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको कहां पे नहीं छोड़ूंगा? बीच मझधार में छोड़ूंगा नहीं। मतलब यहां पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों? प्रोमिस की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है? प्रोमिस की बात हो रही है कि मैं आपको बीच रास्ते पे छोड़ूंगा नहीं। तो प्रोमिस के साथ बच्चों आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं? अरे आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ बच्चों यूज करते हैं किसका? विल का यूज करते हैं। बातें आ रही समझ में? बातें बनी नहीं भाई। अगला बताएं भी, अरे बताएं भी, फिफ्थ सेंटेंस का आंसर कौन देगा? हैंड रेज करो भी अपना, बताओ। ये तो भाई मिली वक्त करके नहीं बताना। इट इज क्लाउडी डैश रेन सून, लड़के बताओ क्या आएगा? विल आएगा, विल आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों, वो रहेगा कैन। क्यों रहेगा बच्चों? क्योंकि यहां पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पॉसिबिलिटी की क्या हो रही है बच्चों? बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहां पर? पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी क्या होता है बच्चों? संभावना की बात हो रही है कि काश में क्या छाए हुए हैं? बादल। जल्दी क्या हो सकती है? बारिश। और आपको मैंने बताया था बच्चों, एक रूल रह गया था, अभी आपको बता देता हूं, या लास्ट में बता दूंगा, ध्यान देना मेरे को, कि बारिश हुई है बच्चों, सॉरी बादल छाए हुए हैं, आकाश में क्या छा सकते हैं? बादल छा सकते हैं। तो यहां पर संभावना की बात हो रही है बच्चों। संभावना के लिए हम विल यूज नहीं करते, शुड भी नहीं करते, डेयर भी नहीं करते, किसका यूज करते हैं? कैन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कैन रहेगा। ज्यादा संभावना तो किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं भी। अगला बताओ भी, लड़कियों में ऐसे फिर बोल रही हो भाई तुम, आप बताओ। हाँ जी, शुड रहेगा। लड़के क्या रहेगा? शुड रहेगा। चलो दोनों का आंसर क्या रहेगा बच्चों? सही रहेगा। क्यों रहेगा शुड यहां पर? सर बताओ, यहां पर क्या दी जा रही है बच्चों? एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए, आगे माननी चाहिए। किसकी? टीचर्स की। अपने टीचर्स की आगे माननी चाहिए। मतलब एडवाइस के लिए हम किसका यूज करते हैं भी? शुड का यूज करते हैं। एडवाइस देने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? शुड का यूज करते हैं। ठीक है, लड़कियां बताएंगे भी, हाउ डैश यू गो देयर विदाउट माई परमिशन? डेयर। लड़के डेयर। दोनों की गाड़ी भी सेम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पता होगा क्यों आएगा भी? किसी से पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं? उसके साहस के बारे में। साहस को क्या बोलते हैं? करेज बोलते हैं। साहस को क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, कई बार कहते हैं वो बहुत डेयरिंग है। डेयरिंग का मीनिंग क्या होता है? कहते थे कई बार कि वो बहुत ही डेयरिंग है। डेयरिंग का मीनिंग क्या होता है? डेयरिंग का मीनिंग होता है बच्चों बोल्ड। बोल्ड का मीनिंग क्या होता है? साहसी, जोशीला, जिसमें क्या भरा रहता है बच्चों? साहस। ठीक है, तो अगला बताओ भी, लड़कियां बताएंगी, डैश यू हेल्प मी, क्या आएगा भी? यू डैश हेल्प मी, ये अभी यू डैश हेल्प मी क्या आएगा भी? नीड आएगा क्या? यू नीड टू हेल्प मी, क्या आएगा बताओ? नीड आएगा। अब आपको पता है भी, क्या पता है आपको कि विल के साथ टू नहीं लगाते, डेयर के साथ टू नहीं लगाते, नीड के साथ, शुड के साथ टू नहीं लगाते, और क्या बच गया? एक नीड। ठीक है, और साहस की यहां पर क्या नहीं हो रही? बात नहीं हो रही। तो आंसर रहेगा, क्या रहेगा बच्चों? आंसर नीड रहेगा। क्या रहेगा बच्चों यहां पर? आंसर नीड रहेगा। अभी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बच्चों? नीड। लड़कियां बताएंगे भी आगे, वी ईट सो दैट वी डैश लिव, में आएगा। क्यों आएगा में?
सो दैट से पहले क्या आ गया बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो क्या लगाते हैं? मे। सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो क्या लगाते हैं? माइट लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों क्या रहेगा? मे रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बच्चों? मे रहेगा। ठीक है, लड़के बताओ भी, अब लड़कों की टर्न है क्या? दोनों ने बता दिया, चलो लड़कियां बताओ भी, अगले में क्या रहेगा? माइट रहेगा। क्या रहेगा अभी? माइट। लड़के बताओ क्या रहेगा? माइट। गई भैंस पानी में। ठीक है बच्चों, दोनों का आंसर क्या रहेगा? गलत रहेगा। क्यों रहेगा गलत? क्या रहेगा अभी आंसर? अब देखो टेंस हमारा किस में चल रहा है? पास्ट में। ठीक है, आंसर भी किस में आएगा? पास्ट में। मे कट गया, कैन भी कट गया, बात रही किस पे? माइट और वुड पे। तो आंसर आएगा क्या? वुड। क्यों आएगा इसका बता दें आंसर। ठीक है, ध्यान रखना भी, आपको मैं बता रहा हूं 3 सेंटेंस होते हैं भी, वेरी वेरी क्या होते हैं ये? इंपॉर्टेंट। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इफ यू वर्क हार्ड, बहुत बार बता रखे हैं अभी। इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास, क्या आएगा? तीनों में से एक सेंटेंस पेपर में आता है, ध्यान रखना। इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास, क्या आएगा? विल आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों? विल। इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास। इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? विल रहेगा बच्चों। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? विल। मैं कहता हूं इफ यू वर्कड हार्ड यू डैश पास। बताओ बच्चों क्या आएगा? यहां पर फर्स्ट फॉर्म थी, क्या आ गया यहां पर? विल। यहां पर फॉर्म आ गई कौन सी? सेकंड। तो विल का पास्ट क्या होगा बच्चों? वुड होएगा। क्या आंसर आएगा यहां पर? वुड आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों क्या रहेगा? वुड रहेगा। इसी प्रकार एक सेंटेंस और आता है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास। यहां पर बताओ बच्चों क्या आएगा? यहां पर हम किसका यूज करें अभी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म आई तो क्या लगाते हैं? विल। सेकंड फॉर्म आई तो क्या लगाते हैं? वुड। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो लगाते हैं बच्चों, तो क्या लगाते हैं वहां पर? वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव पास्ट। ये क्या रहेगी? अपनी वर्ब रहेगी भी। आंसर रहेगा क्या इस क्वेश्चन का? वुड हैव पास्ट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? वुड हैव पास्ट। ठीक है, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? वुड हैव पास्ट रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? वुड हैव पास्ट। ठीक है, अरे ठीक है, क्या नोट डाउन कर लिए? एक छोटा सा रूल है, आपको पॉसिबिलिटी वाला भी करवा दें क्या? ठीक है, अभी मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे अभी आपके आज। ठीक है, एक रूल रहता है भी, उसके साथ के मॉडल्स क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। आपको मैं ये बताना चाहता हूं भी, मॉडल्स को शो करने के लिए ना, सॉरी किसको शो करने के लिए बच्चों? अरे किसको शो करने के लिए? पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए ना हम कितने मॉडल्स का यूज करते हैं? बताओ कितने मॉडल्स का यूज करते हैं बच्चों? 5 मॉडल्स का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कितने मॉडल्स का यूज करते हैं बच्चों? 5। ठीक है, फर्स्ट रहता है बच्चों, क्या रहता है? फर्स्ट आपका मस्ट। फर्स्ट क्या रहता है बच्चों? मस्ट। सेकंड रहता है बच्चों, क्या रहता है? कैन। थर्ड रहता है बच्चों, क्या रहता है? मे। फोर्थ क्या रहता है बच्चों? माइट। फिफ्थ क्या रहता है बच्चों? कुड रहता है। बताओ फर्स्ट क्या रहता है? मस्ट। सेकंड क्या रहता है? कैन। थर्ड क्या रहता है? मे। फोर्थ क्या रहता है? माइट। और फिफ्थ क्या रहता है बच्चों? कुड रहता है। ठीक है, अरे ठीक है बच्चों। फर्स्ट मे का यूज करते हैं बच्चों क्या शो करने के लिए? टू शो श्योरिटी। जब बच्चों किसी बात की क्या हो? श्योरिटी हो, निश्चित हो ना, तो हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं वहां पर? मस्ट का। और मस्ट का बिल्कुल अपोजिट बच्चों क्या होगा? कुड होगा। ठीक है, तो कुड का यूज करते हैं बच्चों क्या शो करने के लिए? टू शो रिमोटेस्ट कह सकते हो पॉसिबिलिटी। टू शो रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी बच्चों, मतलब बहुत ही कम क्या हो बच्चों? अरे बहुत ही कम क्या हो? संभावना हो। तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? बहुत ज्यादा संभावना हो तो मस्ट, बहुत कम संभावना हो तो कुड का। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं भी, आपने बताना है क्या आएगा भाई वहां पर।
एग्जाम्पल ये रहेगा भी आपका, मैं कहता हूं भी ही हैज a lot of money, he has a lot of money and he flies in an aeroplane, he flies in an aeroplane, he dash be rich। बताओ क्या आएगा भाई? भाई बहुत सारे पैसे हैं उसके पास और वो किस में घूमता है, किस में उड़ता है भी? एरोप्लेन में। निश्चित बात है, श्योरिटी है, यहां पर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? मस्ट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? मस्ट। ठीक है, मतलब श्योरिटी है ना, काफी सारे पैसे हैं भैया, हवाई जहाज में सैर करता है भी, निश्चित रूप से क्या है वो? अरे क्या होगा, वो रिच ही होगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं भी ही हैज a lot of money and he flies in an aeroplane, he dash be poor। क्या आएगा भी? अब उसके गरीब होने की संभावना बिल्कुल ही क्या है बच्चों? कम है। अगर संभावना ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, तो हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का। अगर संभावना बच्चों बहुत कम हो, ना के बराबर संभावना हो, तो हम यूज करते हैं किसका? कुड का। तो मस्ट का बिल्कुल उल्टा होता है बच्चों, क्या होता है? कुड होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कुड रहेगा। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे पैसे हैं, एरोप्लेन में उड़ता है, तो गरीब होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा? गरीब होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या आएगा आंसर? कुड रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात भाई? अरे बच्चों, तो कैन का यूज करते हैं बच्चों क्या शो करने के लिए भी? टू शो वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। टू शो वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बच्चों क्या शो करना? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? कैन का। और मे का यूज करते हैं बच्चों क्या शो करने के लिए? टू शो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर बहुत ज्यादा आ जाए तो बच्चों किसका? कैन का। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो किसका यूज करते हैं बच्चों? मे का। और टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट क्या होता है बच्चों? अरे रिमोट क्या होता है? दूर की संभावना या फिर लेस पॉसिबिलिटी बच्चों। ठीक है, अगर संभावना कम हो तो किसका यूज करते हैं? दोबारा बताता हूं बच्चों, क्या बता रहा हूं भी दोबारा मैं? संभावना जब श्योरिटी हो तो किसका यूज करते हैं? मस्ट का। बिल्कुल कम संभावना तो किसका यूज करते हैं? कुड का। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो किसका यूज करते हैं बच्चों? कैन का यूज करते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो किसका यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो किसका यूज करते हैं बच्चों? ठीक है, अगर संभावना रिमोटेस्ट हो तो किसका यूज करते हैं? कुड का। अगर रिमोट हो तो किसका यूज करते हैं बच्चों? माइट का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर संभावना रिमोट हो तो हम किसका यूज करते हैं बच्चों? माइट का क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। इज इट राइट भी? अरे इज इट राइट? ठीक है, बहुत है इतना? अरे बहुत है क्या, या कुछ और करवा दें? चलो ठीक है, अभी कोई बात नहीं, आज कितना ही करवा रहे हैं। थैंक यू सभी बच्चों का भी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे भी।